वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अ, मंगलवार के ऑनलाइन सेशन में, जिसमें सोमवार के सोमवार के ऑनलाइन सेशन में, जिसमें हम लोग अभी शिक्षाष्टकम से चर्चा कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने 8 अलग अलग श्लोकों में हमें कृष्ण भक्ति की सर्वोच्च शिक्षाएं दी है ना। तो अगर हमारे लिए कोई अगर कोई व्यक्ति ये 8 श्लोक के अनुसार जीवन जीता है और कुछ करना नहीं है, सिर्फ 8 श्लोक के अनुसार, तो वो निश्चय ही भगवत धाम जाएगा। बिकॉज इसमें सार है कृष्ण भक्ति का। इसमें आप बोलिए श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता या भक्ति रसामृत सिंधु, चैतन्य चरितामृत, हर एक ग्रंथ का सार है। तो इसलिए हम लोग इसमें थोड़ा डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ, एक या दो दो सेशन में भी उसको ब्रीफ में भी हम कवर कर सकते हैं 8 श्लोकों को। परंतु हम एक एक श्लोकों पे जब हम कंटेम्पलेट करते हैं, उसको थोड़ा और गहराई में समझने का प्रयास करते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग रियलाइजेशन होते हैं, बहुत सारी चीजें हमें पता चलती हैं जो शायद हमने पहले कभी ना सोची हो, ना देखी हो, इस तरह से। राइट, सो आज कौन सा नंबर का श्लोक करने वाले हैं? हरे कृष्ण प्रभु, 5 नंबर प्रभु। 5th नंबर। हाँ, तो आप गा सकते हैं आप में से कोई? यस प्रभु, क्या नहीं। यस यस। आई नंद तनुज किंकरम पतितम मा विस्मय भवाम्बदो कृपया तव पाद पंकजम स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। हरे कृष्ण प्रभु। ऐनंद तनूज किंकरम पतितं मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। ये 5वां श्लोक है। तो थोड़ा हम समझेंगे, पहले शिक्षाष्टकम के फ्लो को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, फर्स्ट श्लोक जो है, उसमें सबसे पहले बताया गया है कि भगवान के नाम कितना पावरफुल है, शक्तिशाली है, कितनी शक्ति है उसमें, क्या क्या चीज हम कर सकते हैं। जैसे बताया है कि हमारे चित्त में जो बरसों से संचित मल जो छुपा हुआ है, उसको मार्जन करता है। फिर पूर्ण हमें रस का एक अमृत प्रदान करता है। फिर सभी विद्या का सम एंड सब्सटेंस सार है। सो मेनी सच। और ये जो आनंद मिलता है वो बढ़ता ही जाता है, आनंद का अम्बुधि महासागर है जो बढ़ता जाता है। तो इस तरह से पहले श्लोक में भगवान के नामों को ग्लोरीफाई किया है, महिमा बताया है। दूसरे श्लोक में भी थोड़ा उसी लाइन पे आगे हैं कि महिमा ही बताया है, अलग तरीके से बताया है कि भगवान के नामों में सब प्रकार की शक्तियां हैं। परंतु फिर और उसको आप कहीं भी चैंटिंग कर सकते हैं, कहीं पे भी आप जप कर सकते हैं। देश काल पात्र ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप यहीं कर सकते हैं यहाँ नहीं कर सकते हैं। इट लाइक दैट। सो और फिर दूसरे श्लोक में हमारा दुर्भाग्य, चैतन्य महाप्रभु अपना नहीं बता रहे, हमारे बारे में बता रहे कि हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि इतना ग्लोरिफिकेशन सुनने के बाद भी, इतना भगवान की महिमा सुनने के बाद भी, और इतना सरल होने के बाद भी हम भगवान के नामों के प्रति हमें रुचि उत्पन्न नहीं होता। तो दुर्भाग्य के बारे में बता रहे हैं। फिर वहां पे फिर फ्लो कैसे जा रहा है कि ठीक है, अभी मुझे कोई रुचि है नहीं, तो रुचि बढ़ानी है। यस, बढ़ानी तो है। आपको भगवान के नामों के प्रति आसक्ति बढ़ानी है। यस, बढ़ानी है। क्या भगवान के नामों को अपने जीवन में उतारना है? यस, उतारना है। तो उसके लिए क्या स्टेप है? 4 फॉर्मूला बताया, 4 स्टेप। त्रिणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना और ईमान देना। ये 4 चीजें करेंगे तो फिर जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा।
फिर भगवान के नामों के प्रति हमारा अनुराग, जो न अनुरागता था सेकंड श्लोक में, वो अनुराग में तब्दील हो जाएगा, उसमें चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ये थर्ड श्लोक में बता रहे हैं। तो जब ऐसा होगा तो फिर व्यक्ति क्या चाहेगा भगवान से, हाँ, वो क्या उसका मूड होगा, कैसी प्रार्थनाएं करेगा। तो इस श्लोक में वो प्रार्थना है, परंतु उसके पहले एक भक्त को क्या प्रार्थना नहीं करनी चाहिए वो बता रहे हैं चौथे श्लोक में, कि धन नहीं मांगना है, अच्छा जन्म नहीं मांगना है, सुंदर स्त्री नहीं मांगनी है, या सुंदर स्त्री को सुंदर पुरुष या अच्छा पति नहीं मांगना है। तो ये सब चीजें भगवान के नामों से हम मांगते नहीं है। न धनम, न जन्म, न सुंदरीम, या फॉलोअर नहीं चाहिए। हाँ, तो इस तरह से। और मम जन्मनी, जन्मनी मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान के धाम जाए, मुक्ति चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ भगवान के नामों से ये मांगना है कि हमें और भगवान के नाम करने का, भगवान के नामों का जप करने का हमें और अवसर प्राप्त करो, आप दीजिए। राइट। सो जैसे भक्ति करके मांगना क्या है, और भक्ति मांगनी है, और भक्ति करके फिर क्या मांगना है, और भक्ति मांगनी है। तो यही है, और कुछ मांगना नहीं है। भक्त जो है वो भक्ति के अलावा और कुछ नहीं मांगता, सेवा के अलावा और कुछ नहीं मांगता। तो वो मूड चौथे अध्याय में प्रस्तावित कर रहे हैं कि ये नहीं मांगना है। हाँ, तो कोई भी भौतिक चीजें नहीं मांगनी, मतलब कहने का मतलब है कि जन्म नहीं मांगना है, फॉलोअर नहीं मांगना है, धन वेल्थ नहीं मांगना है, या फिर काम सुख नहीं मांगना है, ये सब कुछ नहीं मांगना है। और अभी इस श्लोक में फिर बता रहे हैं कि फिर क्या मांगना है। तो ये जो श्लोक है, इसमें राइट कॉन्शियसनेस, सही चेतना बता रहे हैं भगवान कि क्या हमें मांगना चाहिए। तो सबसे पहले क्या मांग रहे हैं, अई नंद तनुज। तनुज का मतलब है कि जो नंद के तन से आए हुए हैं, है ना। मतलब एक्चुअली ऐसा नहीं है नंद के तन से आए हुए, मगर ऐसे बोलते हैं नंद तनुजा। भगवान तो कोई भगवान के लिए भगवान प्रकट अप्रकट होते हैं, मगर नंद तनुज का मतलब होता है कि नंदनंदन, भगवान नंद के पुत्र। अई नंद तनुज किंकरम, और मैं जो हूं वो आपका किंकर हूं, सेवक हूं, दास हूं। तो किंकर का मतलब होता है दास, सेवक। और फिर बताए पतितम। पतितम का मतलब होता है कि मैं गिर गया हूं। कहां गिर गया हूं, भवाम्बुधो। भव का मतलब होता है ये, भव का मतलब होता है रिपीट, फिर से। तो यहाँ पे क्या चीज फिर से हो रही है, फिर से जन्म, फिर से मृत्यु, बर्थ अगेन डेथ अगेन, बर्थ अगेन डेथ अगेन, उसमें मैं फंस गया हूं। और ये कैसा है, भव जो है वो अम्बुधो। हाँ, पहले भी आया था भवाम बुधिर, और यहाँ पे भी है भवाम बुधो। आनंदाम बुद्धि है, सॉरी, वहां पे आनंदाम बुद्धि है, यहाँ पे भवाम बुधो। अम्बुधि या अम्बुधो का मतलब होता है एक महासागर। तो यहाँ पे हम जन्म मृत्यु के महासागर में फंस गए हैं। और ये कैसा है, विषमे। विषमे का मतलब है कोई अच्छी चीज नहीं है। विषम मतलब, जो लोग संस्कृत या हिंदी या गुजराती में जिसका थोड़ा ग्रिप अच्छा है वो समझ सकते हैं, सम और विषम, है ना। ऐसा ही होता है हिंदी में भी, सम और विषम। सम का मतलब होता है सब कुछ अच्छा चल रहा है, विषम का मतलब बहुत चैलेंजिंग, बहुत डिफिकल्ट चीज। जैसे अभी बोलते हैं बहुत विषम परिस्थिति है, बहुत विषम एनवायरमेंट है, विषम वेदर है, मतलब वेदर अच्छा नहीं है। और सम मतलब अनुकूल वेदर है। तो यहाँ पे बहुत प्रतिकूल चीज है। ये जो अभी हम लोग जो सिचुएशन में है, प्रभुपा कहते थे अगर किसी व्यक्ति को उल्टा लटका दिया जाए तो उसको क्या अच्छा लगेगा। ऐसे कभी कभी लोग शीर्षासन करते हैं ना, शीर्षासन उल्टा लटक के। अंकुर प्रभु कराते होंगे, योगा योगा इंस्ट्रक्टर है ना, शीर्षासन। तो मगर आप कितना टाइम कराते हैं, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट? क्या आप उनको 10 घंटा कराते शीर्षासन? तो वो फिर ऊपर ही चला जाएगा सीधा शीर्षासन करते करते। तो ज्यादा समय तक हम उल्टा नहीं लटक सकते। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये भौतिक जगत है वो ऐसा है कि मानो किसी व्यक्ति को उल्टा लटका दिया हो तो उसको सुख कहाँ से मिलेगा। हालांकि माया इतनी स्ट्रांग है कि हमें लगता है कि नहीं बहुत मजा आ रहा है, और एक्चुअली दुखी दुख है यहाँ पे। इसलिए कृष्ण कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। तो विषम है यहाँ पे परिस्थिति, भवाम बुधो। तो पहला जो हाफ ऑफ दिस श्लोका, इसमें क्या बता रहे हैं कि हे प्रभु, मैं अभी बहुत मुश्किल परिस्थिति में हूं, आई एम इन वेरी डेंजरस सिचुएशन। और फिर नेक्स्ट हाफ है, उसमें प्रार्थना है, कृपया, कृपा मांग रहे हैं, कृपया तव पाद पंकज, आपके जो चरण कमल है, सदृशिम विचिंत्या, कृपया तव पाद पंकज, पंकज
सदृशम विचिंतया, कि आपके चरण कमल की धूल का मुझे एक अंश बना दीजिए, मतलब इन शॉर्ट आपके चरण कमल में मुझे स्थान दे दीजिए। स्थित धूली, धूली, तो भगवान के चरण कमलों की रज या धूली का एक कण बना दे तो मेरा जीवन सफल हो जाए। एक्चुअली ऐसा ही है, भगवान के चरण कमलों की रज का क्या महिमा है वो हम समझ नहीं सकते, बिकॉज हम वो भूल चुके हैं अभी टेस्ट। मगर जो व्यक्ति एक बार उसका टेस्ट चख लेता है, फिर वो कभी और किसी चीज का उसको टेस्ट रहता नहीं है। तो दिस इज अ वेरी नाइस प्रेयर। ये जो 5वां श्लोक है वो प्रार्थना है भगवान के लिए। 5वां जो श्लोक है वो प्रार्थना है भगवान के लिए। और फिर 6, 7 और 8 जो है, इतना प्रार्थना करने के बाद हमें कौन सी चेतना में आरूढ़ होना है, कौन सी चेतना में हमें स्थित होना है, वो 6, 7, 8 श्लोक है जो हम बाद में लेंगे। बट दिस 5th श्लोक इज द प्रेयर टू कृष्णा, प्रार्थना है भगवान के लिए। तो देखिए, हम ऐसा बोल सकते हैं कि पहले 1 से 5 जो श्लोक है वो भगवान के प्रति हमारा संबंध प्रस्थापित करते हैं कि हमें कैसा होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, भगवान हमारे मैं किंकर हूं, तो संबंध भी है। और 1 से 8 श्लोक एक तरह से देखा जाए तो अभिधेय भी है, अभिधेय भी है, मतलब वो प्रोसेस भी है भक्ति की। मगर पहले 5 श्लोक है वो भगवान के प्रति हमारा संबंध स्थापित करते हैं और प्रोसेस भी है। और 6, 7 और 8 जो है वो प्रयोजन है। लक्ष्य क्या है, वो ये है। तो अभी नेक्स्ट 3 श्लोक जो आएंगे वो भगवान का प्रेम जब प्राप्त करते हैं, तो भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भगवान की सेवा प्राप्त करना, वो हमारा गोल है। वो 6, 7 और 8 डिस्कस कर रहे हैं श्लोक। तो फर्स्ट 5 श्लोक का ही संबंध, ऑल 8 श्लोकास आर प्रोसेस ऑल्सो, अभिधेय ऑल्सो, बट स्पेसिफिकली 6, 7 और 8 जो है वो भगवान के प्रति हमारा प्रयोजन क्या होना चाहिए, गोल क्या होना चाहिए, उसके ऊपर है। ठीक है, ओके। सो ये प्रार्थना जो है हमें इस तरह से करनी चाहिए। देखिए, जब हम भक्ति की बात करते हैं तो 2 एलिमेंट होते हैं, दोनों प्रकृष्ट रूप में प्र से शुरू होता है। एक होता है प्रयास, एक होता है प्रार्थना। प्रयास और प्रार्थना, है ना। जैसे आप लोग में से कोई बता सकते हैं दामोदर लीला में, दामोदर लीला में आप उसको कैसे कंसिडर करते हैं, प्रयास और प्रार्थना से आपको याद आ रहा है? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, प्रभु जो यशोदा माता रस्सी बांधती है उसमें 2 उंगल कम रह जाता है, हाँ, तो ये उसी से रिलेटेड। यस। तो पहला उंगली है प्रयास और दूसरा उंगली है कि इतना प्रयास किया माता ने कि भगवान ने फिर भगवान को कृपा करना पड़ा। तो प्रार्थना जब हम करते हैं तो कृपा मिलती है। तो प्रयास और प्रार्थना दोनों आवश्यक है, राइट। प्रार्थना को हम एक तरह से देखा सकते हैं, कृपा भी बोल सकते हैं, कृपा से भी लिंक करते हैं। तो एंडेवर एंड मर्सी 2 एलिमेंट है, प्रयास और कृपा भगवान का। ठीक है, तो ये श्लोक जो है वो प्रार्थना के ऊपर है। ये श्लोक एंडेवर के ऊपर नहीं है, प्रयास के ऊपर नहीं है। प्रयास का जब हो गया, होना था हो गया, अभी तक चर्चा कर लिया। प्रयास क्या करना है, तृणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णु न अमानि न मानदि न कीर्तने सदा हरि न धनम न जनम, वो चेतना में आना, वो सब प्रयास में आ गया, वो सब ऑलरेडी हमने कवर कर लिया। फिर चेतो दर्पण महाजनम, परम विजय ऋषि के संगीतम ग्लोरीफाई किया, मुझे अनुराग नहीं है, वो सब जो चेतना है किस तरह से वैष्णव गुण डेवलप करने, वो सब प्रयास है हमारा, वो होना चाहिए, वो प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने के बाद अब क्या, फिर प्रार्थना करना है। फिर प्रार्थना करना है, ऐसी प्रार्थना कि प्लीज मुझे आप, मैं भी बहुत फंस गया हूं बुरी तरह से, मुझे यहां से निकालो। दैट इज द मूड ऑफ अ डिवोटी। तो जनरली देखा जाता है भक्ति के अलावा कर्म योग भी होता है, ज्ञान योग भी होता है। तो कर्म और ज्ञान योग और भक्ति योग में अंतर यह है कि कर्म और ज्ञान योग में ज्यादा प्राधान्य होता है प्रयास का, कृपा का कम फैक्टर होता है। और भक्ति योग में पूरा उल्टा होता है। भक्ति योग में प्रयास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि इंपॉर्टेंट है, परंतु ज्यादा बड़ा फैक्टर होता है, प्राइमरी फैक्टर इज कृपा, सेकेंडरी इज प्रयास। वहां पर पूरा उल्टा है, प्राइमरी इज प्रयास। कर्म योग जो है या ज्ञान योग जो है, हाँ, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइमरी चीज है, नॉट इंपॉर्टेंट, प्राइमरी चीज लोग करते हैं, वो क्या है, प्रयास, नॉट कृपा।
नॉट प्रार्थना, ऐसा। ठीक है। सो जैसे समझ लीजिए हिरण्यकशिपु या रावण, उन लोगों ने तपस्या किया, तो वो तपस्या के पीछे उनका कुछ मटेरियल मोटिव था ना। तो उन्होंने ऐसा तपस्या किया, प्रयास इतना सॉलिड दिया 10 on 10 कि ब्रह्मा जी को मजबूरन आना पड़ा, इच्छा नहीं थी आने की। उनको ही वॉज फोर्स्ड टू गिव दिस बेनेडिक्शन। बोला क्या करे, अभी इधर आना ही पड़ेगा, अभी क्या करे। सिमिलरली और भी देवी देवतागण जो है, जब हम कुछ न कुछ अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, ये वो, तब उनको आना पड़ता है। हालांकि विलिंगली नहीं आता है वो, बट प्रयास है तो प्रयास के कारण वो आते हैं। दे आर बाउंड टू कम बिकॉज ऑफ प्रयास, पक्का वाला प्रयास। अगर पक्का वाला प्रयास नहीं किया तो फिर वो आते भी नहीं है। बट जैसे इंद्र यज्ञ में भी ऐसा ही था ना कि अच्छी तरह से आप यज्ञ करेंगे तो वर्षा होगी, एंडेवर करेंगे, प्रयास करेंगे तो वर्षा दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। सो इट इज लाइक दिस डील। तो ये कर्म और ज्ञान योग भक्ति योग से इस तरह से अलग है। ये कर्म और ज्ञान योग में एंडेवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंडेवर है वो प्राइमरी फैक्टर है, परंतु और उसके बाद अगर आपने एंडेवर ठीक से किया तो जो आपको कृपा मिलनी है वो ऑटोमेटिक मिल ही जाएगी। ब्लेसिंग्स मिलना है देवता होगा किसी का भी, वो मिल ही जाएगा, ऐसा। परंतु भक्ति योग में ऐसा नहीं है। भक्ति योग पूरा अलग पाथ है। कभी कभी हम देखते हैं व्यक्ति ज्ञान योग में भी ज्ञान योग क्यों करता है? बिकॉज मुक्ति चाहिए, तो उसका गोल मुक्ति है। जैसे ही मुक्ति मिल जाती है फिर वो उसको कुछ चाहिए नहीं ब्लेसिंग्स वगैरह। मगर एक भक्त को भक्ति की शुरुआत से लेके अंत तक उसको सिर्फ और सिर्फ कृपा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। या ज्ञान और कर्म में क्या होता है, जैसे रावण और हिरण्यकशिपु, उनको कृपा मिल गई, ब्लेसिंग मिल गया, देन दे डिड नॉट, उन्होंने कुछ केयर, दे डिड नॉट केयर, क्या जिसको जो करना है अपने को अभी अपने हिसाब से करेंगे। उनका हृदय चेंज नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ तपस्या करने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद, वरदान प्राप्त करने के बाद। परंतु भक्ति योग में व्यक्ति बिकॉज विनम्र होता है, कृपा का पात्र होता है, इसलिए वो प्रयास से ज्यादा कृपा पर निर्भर करता है ना। तो इसमें हमारे आचार्य बताते हैं एक बहुत सुंदर उदाहरण। जैसे कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया हो, है ना। मैं ये तो नहीं पूछूंगा आप में से कोई गिरा हुआ है नहीं कुएं में बिकॉज ये अनुभव सबको नहीं होता है। मगर आपने शायद गांव में जो रहते हैं आपने देखा हो, सुना हो। ऐसा मैं तो कभी गांव में रहा नहीं हूं अनफॉर्चुनेटली, मुझे पता नहीं है। बट हाँ, हमें पता तो है कि अगर कोई कुएं में गिरता है तो आप बताइए, आप में ऐसे कोई बता सकते हैं उसमें सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है उसको बाहर निकालने का? बताइए। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा गुरु। यस माता जी आप बताइए, या शुभम प्रभु, जो भी बताना चाहें। हरे कृष्णा गुरु। तो रस्सी के माध्यम से हो गए। रस्सी के माध्यम से? यस। ओके, मतलब रस्सी को क्या करना है? रस्सी को डालना होता है, फिर उसको पकड़ के उसको ऊपर खींच लेते हैं। फैंटास्टिक, ये होता है ना आने का। उसको हाँ। अगर वो बोले, उसको गाइड करे लेजर लाइट लेके कि देखो यहाँ पे पाँव रखो, फिर यहाँ पे पाँव रखो, फिर ऐसे हाथ रखो, ऐसे चढ़ो, तो वो हो जाएगा, हो पाएगा? हो सकता है बट बहुत डिफिकल्ट होगा वो, बिकॉज उसका पता नहीं, गारंटी वापस गिर भी सकता है। मगर अगर रस्सी डाला तो हो सकता है। अच्छा, रस्सी डाला और रस्सी उसने पकड़ लिया, पकड़ के धीरे धीरे चढ़ गया, तो और रस्सी उसने पकड़ा और वहां से व्यक्ति खींच रहा है, तो आप में से कोई बता सकता है कि इसमें प्रयास और कृपा कैसे आप रिलेट कर पा सकते हैं? प्रयास क्या है और कृपा क्या है, बताइए। हरे बहुत कृष्ण। इजी। हाँ, यस। हमने जो रस्सी डाली जिसने वो उन्होंने कृपा की, और जो बाहर आ रहा है वो प्रयास कर रहा है। हाँ, तो उसको प्रयास करने के लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ रस्सी को पकड़ के रखना है बस, ऑटोमेटिकली बाहर आएगा। उतना तो करना पड़ेगा प्रयास। बोले कि नहीं नहीं, अपने उतना ही प्रयास नहीं करेंगे तो फिर कैसे आएगा? अगर वो पकड़ेगा ही नहीं तो वो नहीं। तो कभी कभी वो बोलते ना कि देखो भाई कृपा होगी तो जाएंगे वृंदावन, ठाकुर जी बुलाएंगे तो वृंदावन जाएंगे। अरे ट्रेन का टिकट तो बुक करो, वो थोड़ी करके देंगे वो, राइट? तो कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा ना अपने को। जब भगवान की मर्जी होगी 16 माला पे चले जाएंगे, भगवान की मर्जी होगी तो एकादशी भी करेंगे,
वैष्णव की कृपा होगी तो 16 माला तक भी पहुंच जाएंगे, ऐसे कभी नहीं पहुंचेंगे। कुछ अपने को करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। भगवान सामने से प्रकट हो गया, आपको कुछ नहीं करने वाला है, प्रयास करना पड़ेगा हमें। प्रयास बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयास करना पड़ेगा कि सुबह जल्दी उठे, प्रयास करना पड़ेगा कि हम मंगला आरती अटेंड करें, प्रयास करना पड़ेगा कि सभी सेशन अटेंड करें, प्रयास करना पड़ेगा कि भागवतम खोले, पढ़े, रेगुलर बने, डिसिप्लिन हो। ये प्रयास सब करेंगे तो कृपा आएगी, नहीं तो कृपा कैसे आएगी? भगवान मूर्ख तो है नहीं कि हम कुछ भी करें और भगवान कृपा देते रहे देते रहे देते रहे, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है, उसको पिताजी ने 500 रुपये दिया, वो 1 घंटे में दूसरा 500 खर्च हो गए, दूसरा दिया 1000 रुपया, वो 2 घंटे में आके बोला, तो पूछेगा ना कि भाई कहाँ खर्च कर रहे हो? कोई ऐसा होगा मेरा बेटा तू यूज कर, मैं तुझे देता रहूंगा अनलिमिटेड पैसा, उतार तू तू जो करना है कर, ऐसा कोई नहीं बोलेगा ना। वो हिसाब मांगेगा कि क्या किया है, प्रयास क्या किया है तुमने। सिमिलरली भगवान भी हमसे हिसाब मांगते कि प्रयास किया है कुछ आपने, कृपा मांग रहे हो तो कृपा मांगने के लिए प्रयास बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू एंडेवर, फिर ये प्रार्थना काम में आएगी। वरना ये प्रार्थना करते रहेंगे, हे प्रभु मुझे उठा दो, मतलब मुझे यहाँ से निकाल दो, भव सागर से निकाल दो, तो भगवान आएंगे भी, मगर हमें हाथ तो लंबा करना पड़ेगा ना, तब भगवान हमें खींचेंगे ना। भगवान या भगवान के भक्त जो भी आएंगे, हाथ ही नहीं देंगे तो कैसे खींचेंगे? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रयास हमारा हमारा एकदम पक्का वाला होना चाहिए, इतना पक्का प्रयास होना चाहिए कि भगवान को लगे कि नहीं अभी तो इसकी मदद करनी पड़ेगी, कृपा देनी पड़ेगी, बिकॉज ये बहुत ही सिंसियरली प्रयास कर रहा है, रो रहा है बेचारा कि मतलब बहुत बुरी तरह से दुखी है, तब भगवान उसको प्रयास को कुछ कंसिडर करते हैं, है ना। जैसे आप में से कोई भक्त, आई थिंक सभी भक्त पढ़े ही होंगे मैथमेटिक्स में कंडीशन एक चीज आती है, नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन, है ना, आपने सुना होगा मैथमेटिक्स में जो इंजीनियर होते हैं या, तो प्रयास जो है ना वो नेसेसरी कंडीशन है बट सफिशिएंट नहीं है। उसको मैथमेटिक्स से अगर अपने रिलेट करें तो वो जरूरी है परंतु पर्याप्त नहीं है कि मैंने प्रयास कर लिया मतलब हो ही जाएगा। प्रभु जी 16 माला का जप कर रहा हूँ मैं, कितने सालों से दीक्षा हो गया, ब्राह्मण दीक्षा हो गया, अभी वानप्रस्थ जा रहा हूँ, मतलब इस बार अभी तो भगवत धाम 100% पक्का हुआ, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। प्रभु हर एकादशी निर्जला कर रहा हूँ, अभी तो देखता हूँ मैं कैसे भगवान कृपा नहीं करते, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रयास हमारा होना चाहिए मगर जरूरी नहीं कृपा मिलेगी ही मिलेगी, वो भगवान डिसाइड करें कृपा देना है नहीं देना है वो। तो और प्रयास करने से भगवत धाम नहीं पहुंचेंगे हम, वो जरूरी है परंतु सफिशिएंट नहीं है, नेसेसरी है बट इट इज नॉट पर्याप्त कंडीशन नहीं है वो, ये समझना भी आवश्यक है। कृपा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो जैसे वो कहते हैं ना, फेमस कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। अगर हम खुद की मदद नहीं करेंगे तो भगवान कैसे मदद करेंगे? प्रभुपाद भी चैतन्य चरितामृत के एक पर्व में बता रहे हैं कि अगर हम डिटरमाइन नहीं होंगे, अगर हम एक निष्ठ नहीं होंगे, अगर हम कटिबद्ध नहीं होंगे तो भगवान भी हमारी सहायता नहीं कर सकते। ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है कि अगर हम निष्ठावान नहीं है, कटिबद्ध नहीं है, डिटरमाइंड नहीं है, तो कृष्णा विल नॉट बी एबल टू हेल्प अस, बिकॉज हमारा श्रद्धा इतना अच्छा नहीं है, हमारा आचरण अच्छा नहीं है, हमारा साधना अच्छा नहीं है, हम रिलैक्स हो जाते हैं, हम कंफर्ट जोन में हैं, हम अपराध करते हैं, हम पाप करते हैं, तो भगवान कहाँ से कृपा देंगे? अगर ये सब कुछ चीज 0 0 0 0 0 होगी, हाँ, जो भी भक्ति के प्रतिकूल है वो 0 0 होने लगेगी और अनुकूल चीजों में बढ़ोतरी होगी, तब कृपा आएगी। सो उसके विषय में प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं। काल कृष्ण दास करके एक चैतन्य महाप्रभु के एक संगी थे, जो साउथ इंडिया की टूर में जब भगवान गए थे तो उनके साथ थे वो काल कृष्ण दास। तो भी सोचिए आप, चैतन्य महाप्रभु के साथ थे वो, उनके साथ पर्सनल संग ले रहे थे भगवान का, फिर भी उसने कोई असत संग किया और किसी स्त्री के संग में पड़ गया उस संग के कारण, और प्रभु और फिर महाप्रभु ने उसको उसका त्याग कर दिया। बोला ऑफ कोर्स फिर महाप्रभु ने उस पर कृपा की, वापस उसको ले लिया, उसको पछतावा हुआ, मगर कुछ समय के लिए तो वो भगवान के संग से वंचित रह गया। तो ये क्यों हुआ ना? जब हम ये सोचते हैं कि भगवान के साथ रह के भी ये हो सकता है, हो ये तो कैसे पॉसिबल है? उसका मतलब है कि जब हम मंदिर में होते हैं तब भी ये हो सकता है। माया मंदिर में भी छोड़ती नहीं है हमें, ऐसा क्या बात कर रहे हैं?
ऐसा नहीं कि मंदिर में मतलब पूरा सेफ है, अभी कुछ माया कुछ टच नहीं कर सकती, मैं वैकुंठ में आ गया हूँ, नहीं नहीं नहीं, मंदिर में भी माया छोड़ नहीं सकती है। मंदिर में भी धन है, मंदिर में भी ईर्ष्या है, मंदिर में भी काम है, हाँ स्त्रियां आती है, हाँ, और मंदिर में भी व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है। ऐसा नहीं है कि मंदिर में आप एकदम सुरक्षित है। अगर भगवान के साथ रह के वो काल कृष्ण दास चलित हो गया तो हम तो फिर क्या है। इसीलिए हमें माया को कभी भी लाइटली लेना चाहिए, चाहे वो घर हो, घर में हो, मंदिर में हो, बाहर हो, सड़क पे हो, ऑफिस में हो, जॉब पे हो, वी हैव टू बी ऑलवेज अलर्ट। प्रभुपाद हमारे आचार्य, हाँ फाउंडर आचार्य, वो बताते थे कि मैं भगवान से हमेशा ये मांगता हूँ कि मुझे अपनी माया शक्ति से बचा के रखो। वो प्रार्थना करते थे, हालांकि वो सबसे परे हैं, फिर भी वो हमें सिखा रहे हैं कि कैसी प्रार्थना करनी चाहिए हमें। सो देन व्हाई शुड नॉट वी प्रे टू कृष्णा लाइक दैट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू बी डिटरमाइंड, वरना भगवान हेल्प नहीं कर सकते हमारी, राइट। सो डिटर्मिनेशन इसलिए चाहिए क्योंकि हमें कृपा चाहिए। डिटर्मिनेशन उसलिए नहीं चाहिए बिकॉज हमें अपने आप को प्रूव करना है, लोगों को दिखाना है, नहीं नहीं नहीं। हमें सुबह उठना मतलब उठना है, क्यों? अलार्म बजा मतलब सीधा उठ गए, सीधा उठ गए, और जाके सीधा हमारा वॉशरूम में गए, स्नान किया, तैयार हुए, आ गए, माला लेके बैठ गए, या फिर मंगला आरती किया, जो भी। वो क्यों करना है? कोई किसी को दिखाने के लिए नहीं, भगवान को ये एक सिग्नल देना है कि नहीं नहीं कृष्ण, मैं आपकी कृपा लेने के लिए बहुत प्रयास कर रहा हूं, प्लीज आप ऐसा मत सोचिए, मैं प्रयास कर रहा हूं। दैट अर्नेस्टनेस वी नीड, दैट इज दिस प्रेयर। कृपया तव पाद पंकज सिद्धधूलि सदृशम विचिंतया। सो उसके लिए भगवान को दिखाना पड़ेगा ना, हमें दिखाएंगे नहीं तो भगवान को कैसे पता चलेगा कि हम माला के जप में भी स्लेक रहेंगे, हम वैष्णव को भी हम लाइटली लेंगे, अपराध करेंगे, कृष्ण कथा में रुचि नहीं होगी, कभी लेक्चर में आएंगे कभी नहीं आएंगे, सुनेंगे अटेंटिवली, सुनेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, तो फिर भगवान कैसे कृपा देंगे हमें? हाउ कैन वी एक्सपेक्ट? हम सोच भी कैसे सकते कि भगवान हम पे कृपा करें? हम लायक है ही नहीं उसके लिए, बिल्कुल बिल्कुल, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन मतलब कटिबद्धता या निष्ठा, जो भी बोल सकते हैं उसको, वो जो है वो भक्ति के फेवरेबल होना चाहिए, अनफेवरेबल नहीं होना चाहिए। तो आप में से कोई ऐसे सोच सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, भक्ति से अनफेवरेबल कैसे हो सकता है? सब कुछ भक्ति के फेवरेबल ही होगा ना? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। हम इसका एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे समझिए कोई व्यक्ति है, वो कोई तपस्या कर रहा है लोगों को दिखाने के लिए कि मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, निर्जला। तो क्या करेगा? वो निर्जला करेगा एकादशी, फिर आएगा, हाँ, मंदिर में आएगा, सब प्रसाद ले, सब कोई भक्त प्रसाद ले, तो वो ऐसे आएगा और सबके सामने ऐसे ऐसे घूमेगा। तो प्रभु जी, फिर कोई पूछेगा नहीं, तो बोले यार कोई पूछ क्यों नहीं रहा है मुझसे? फिर हो जाएगा, मुझे प्रसाद हो गया आपका? और ले तो रहे फिर भी पूछ रहा है, हो गया? हाँ हो गया। फिर भी किसी ने पूछा नहीं, बोला कोई पूछ नहीं रहा है मुझे कि मैंने मेरा प्रसाद का क्या। तो वो क्या करेगा? प्रसाद सफिशिएंट है ना, आपको कुछ चाहिए वगैरह वगैरह, दो तीन बार बोलेगा, फिर कोई पूछेगा कि प्रभु जी आपका प्रसाद हो गया? नहीं नहीं नहीं, मेरा निर्जला है, बताएगा। तो अच्छा निर्जला किया आपका, फिर उसका ईगो सेटिस्फाई होगा कि हश, अब सबको पता चला कि मैंने निर्जला किया है, अब बराबर है, मैंने ढिंडोरा पीट दिया कि मैं निर्जला कर रहा हूं। या फिर माला 16 माला यहां तक कर देगा, आज पहली बार 5:30 को माला खत्म हो गई है, सबके सामने जाऊंगा, ऐसे करूंगा, कुछ करूंगा, पढ़ूंगा वगैरह। मुझे कहा भाई माला, माला जी हो गई 5:30 को हो गई, 16 माला 5:30 हो गई। हाँ, आज मैं देखो 2:30 बजे उठ गया था, तो हो गई प्रभु जी। क्या बात है, लोग कहता अच्छा लगेगा मेरे बारे में। तो ये सब चीजें जो हम करते हैं ना, ये तपस्या है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 5:30 बजे मंगला आरती के पहले पहले आप माला खत्म कर दीजिए, फैंटास्टिक। निर्जला एकादशी करो, फैंटास्टिक। और तपस्याएं करो, फैंटास्टिक। बट वो तपस्या किसके लिए कर रहे हैं? खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, या भगवान की प्रसन्नता के लिए? अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए जेन्युइनली है तो वो भक्ति के अनुकूल है। और वो अगर हमारे लिए करे तो क्या होगा कि हम निर्जला में फास्टिंग कर रहे हैं, मगर हमारे ईगो को हम फीस्ट करा रहे हैं, बोला मजे ले और ले, तू ईगो को आप बढ़ा रहे हैं। तो वी आर फास्टिंग बट वी आर फीस्टिंग अवर ईगो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डिटर्मिनेशन भी इस तरह से हो सकता है हमारा।
इसीलिए ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी सटल है ना, जो हम जनरली डिस्कस नहीं करते हैं, मगर अभी आप लोग वो लेवल के डिवोटी हो गए हैं जो आप समझ सकते हैं इसको। और अभी हमें अपने आप को अपलिफ्ट करना है। आप में सभी भक्त एकादशी करते हैं, सभी भक्त 16 माला का जप करते हैं, एवरीथिंग इज देयर, बट ये पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त, इससे आगे बढ़ना है और भक्ति के अनुकूल हमें अपने आप को डिटर्मिनेशन में लाना है और फिर प्रार्थना करनी है, तब हम कुछ कर पाएंगे। राइट, सो देखिए, भक्ति का सिद्धांत जो होता है वो ये है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ, एनीथिंग, 24 घंटे में सुबह उठने से लेके रात को सोने तक हम जो कुछ भी कर रहे हैं, इवन स्मॉलेस्ट एक्टिविटी, हमें वो सोचना चाहिए कि उससे मैं भगवान कृष्ण के और थोड़ा समीप गया या नहीं गया, नजदीक गया या नहीं गया। अगर नहीं जा रहे हैं तो उसको तुरंत हमें वहां पे रोक देना चाहिए कि ये चीज गलत है, ये सही नहीं है। या फेसबुक का ये मैं रील देखूं, ये काम का है? इसमें क्रिकेट है, क्रिकेट का काम का है? नहीं, छोड़ दो। छोटी छोटी चीज है, ऐसे मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं। तो द पॉइंट इज दैट इज व्हाट इज नीडेड, दैट इज अवर प्रयास, आवर सिंसियर प्रयास इज, हमारा जो सिंसियर प्रयास ये होना चाहिए, गंभीर प्रयास, कि क्या हम जो भी कुछ कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं या खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं। फिर चाहे हम कितने भी विनम्र भक्त हो जाए, कोई काम का नहीं, बिकॉज विनम्र भक्त होने के बाद हमारा ईगो जो है वो बूस्ट हो गया है कि मैं तो जबरदस्त विनम्र भक्त बन गया हूं। डिफिकल्ट है फिर, राइट। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई भक्त बता सकता है कि भगवान के 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं? उस पर चर्चा करेंगे थोड़ा, 5 मिनट। 6 opulences of the Lord. Yes. ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्वी ज्ञान वैराग्य वेल्थ ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब होता है धन, वीर्य मतलब शक्ति, फिर यश मतलब फेम, श्री मतलब सुंदरता, ब्यूटी, ज्ञान और वैराग्य, है ना। तो ये जो 6 ऐश्वर्य है उसमें जब 1 2 3 4 इसको छोड़ देते हैं और ये 5 6 दिखते हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये इंटरेस्टिंग है कि ये 6 ऐश्वर्य भगवान के हैं ना, वो हमारे अंदर भी है, ऐसा नहीं है नहीं है, मगर वो थोड़ी मात्रा में, भगवान के अंदर पूर्ण मात्रा में है। जैसे हमारे पास कुछ धन है, हमारे पास कुछ सौंदर्य है, कुछ बुद्धि है, भगवान के पास वो परफेक्ट कंप्लीट है। अभी जब कोई व्यक्ति ज्ञान और वैराग्य में थोड़ा आगे बढ़ता है, बाकी 4 चीजों में नहीं, ज्ञान और वैराग्य के ऐश्वर्य में जब वो आगे बढ़ता है, तब लोग ऐसा मानते हैं कि ये भक्ति में आगे बढ़ रहा है। इस पे आप थोड़ा सोचना ध्यान से। जब व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, उसको श्लोक याद रहने लग जाते हैं, उसको एग्जाम्पल याद रहते हैं, वो अच्छा लेक्चर लेता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, फिलोसॉफी की बातें करता है, ये वो वगैरह, लोग तो यार ये भक्ति में आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है। सिमिलरली कोई वैरागी होता है, निर्जला एकादशी करता है, या फिर सुबह बहुत जल्दी उठता है, जल्दी माला का जप कर देता है, और गोवर्धन परिक्रमा करता है नंगे पैर, मतलब एकदम 2 बार दिन में, वगैरह वगैरह, जो भी परिक्रमा, जो भी तपस्या है, जो भी वैराग्य है, तो लोगों को लगता है कि यार ये आगे बढ़ रहा है, वाओ। बट एक्चुअली इसमें एक कैच है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ये इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि ज्ञान और वैराग्य में वृद्धि वो भक्ति में आगे बढ़ने का एक मापदंड नहीं है, वो जरूरी नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। जैसे कोई व्यक्ति धनी हो तो उससे कोई समझेगा नहीं कि ये भक्ति में आगे बढ़ रहा है। धन, यश, सौंदर्य और शक्ति, ये 4 चीज जो है, इसका और भक्ति से लोग लिंक नहीं करते इसको, मगर ज्ञान और वैराग्य को लोग लिंक कर देते हैं, यानी ज्ञानी हो रहा है, वैरागी हो रहा है, मतलब ये भगवान भक्ति में आगे बढ़ रहा है। सो दैट इज वेरी वेरी यूनिक, है ना। और इससे क्या होता है, हमें भी ऐसा लगता है कि यार देखो, अभी मैं थोड़ा तपस्या और कर रहा हूँ, अभी देखो मैंने ऑनियन गार्लिक भी छोड़ दिया, अभी मांसाहार कर रहा था वो भी मैं छोड़ दिया, अभी मैं भक्ति में आगे बढ़ गया हूँ, ऐसा लग रहा है। अभी मैं पहले 16 माला करता था, अभी मैं 32 माला कर रहा हूँ। नाउ आई एम गेटिंग मोर क्लोजर टू कृष्णा। ये सबसे बड़ा भ्रम है हमारा। हमें लगता है कि यार मैं तो अभी ज्ञान और वैराग्य में आगे बढ़ रहा हूँ,
मजा आ गया। अब मैं सही मात्रा में कृष्णा कॉन्शियस हो रहा हूं। दिस इज व्हाट आई वाज मिसिंग। परफेक्ट। हाँ, उसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा ज्ञान और वैराग्य हमें और अहंकारी बना रहा है। ईगो इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि हम भगवान से कोसों दूर जा रहे हैं। एक्चुअली नजदीक नहीं जा रहे हैं। 16 माला से 32 माला हमें भगवान के नजदीक नहीं ले जा रही, दूर ले जा रही है। भगवत गीता के श्लोक पहले आपको एक भी याद नहीं थे, अभी आपको 100 श्लोक याद है भगवत गीता के, भागवतम के, तो अब उनके नजदीक नहीं जा रहे, दूर जा रहे हैं। बिकॉज अहंकार भी साथ में बढ़ रहा है। लोगों को दिखाना है कि मुझे इतने श्लोक याद आते हैं। आपको याद है? नहीं? अरे अरे, मुझे तो मैंने तो प्रभु जी चैतन्य चरित्र पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया। आपने? अच्छा, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, आप भी पढ़ेंगे, कृपा होगी तो पढ़ लेंगे भगवान की। तो ये सब चीजें हमारे ईगो को बहुत पफ्ड अप हो जाते हैं हम लोग। एंड दैट इज वेरी वेरी, इट इज डिस्ट्रॉइंग। ये विनाशकारी है हमारी भक्ति के लिए। हाँ, तो हाँ, जैसे जैसे कुछ लोग ऐसा होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल अंकुर प्रभु है ना, जैसे अंकुर प्रभु है, वो निर्जला एकादशी हर बार निर्जला करते हैं, सोचिए, और शाश्वत बलम प्रभु नहीं कर पाते हैं, है ना। तो अंकुर प्रभु आएंगे, उनको बोलेंगे प्रभु जी क्या आप एकादशी, बोले हाँ प्रभु मैं तो देखो फ्रूट्स ले रहा हूँ, थोड़ा पोटेटो भी लिया। प्रभु जी एक्चुअली क्या है, आप बुरा मत मानना, मगर आपका दीक्षा हो चुका है, मगर थोड़ा आपको कंट्रोल करना चाहिए। हाँ। पहले देखिए आपने सुना नहीं लेक्चर में अमरीश महाराज कैसे करते थे? निर्जला एकादशी मतलब निर्जला ही होता है प्रभु। आप क्या कर रहे हैं? मुझे आप बुरा मत मानना, मगर आप एक्चुअली माया में है। मैं आपको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, मैं घुमा घुमा के मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है, बट यू आर इन माया। तो क्या ये सही है? हाँ। देखिए, जहां तक फास्टिंग का प्रश्न है, एकादशी का या कोई भी उत्सव में फास्टिंग करते हैं, वो जो हमारा शरीर हमें मिला है वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण मिला है। तो आयुर्वेद में 3 प्रकृति होती है, कफ, और क्या होती है बोलिए? कफ, पित्त, पित्त और तो वात। 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 यस, कफ, पित्त और वात। तो जब कफ प्रकृति ज्यादा होती है तब व्यक्ति फास्टिंग कर पाता है, कफ प्रकृति। मगर अगर पित्त प्रकृति ज्यादा हुई, मतलब बाइल सिक्रेशन ज्यादा होता है, तो वो उसको थोड़ा भी भूखा रहने से वो हाइपर एसिडिटी हो जाता है, तब वो नहीं कर पाएगा। तो वो प्रकृति उसको अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार जो शरीर मिला है उससे मिली है, उसको वो चेंज नहीं कर सकता। तो जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति एकादशी का निर्जला का पालन करता है वो आगे बढ़ा हुआ है। हो सकता है उसकी कफ प्रकृति हो, उसकी बॉडी को वो सूट करता हो, मगर इसकी बॉडी को वो सूट नहीं करता है, तो वो नहीं करता है। बीमार हो जाए, भगवान की सेवा ना कर पाए, उससे बेटर है कि वो खा ले और सेवा करे। ऑफकोर्स धान्य ना खाए, बट जो भी फ्रूट्स खा सकता है, दूध पी सकता है, और वो करे एकादशी, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बट ये समझना कि जो हम कर रहे हैं मतलब हम ही महान है, बाकी सब कोई काम के नहीं है। दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। तो हमें ये समझना है कि तपस्या करने से या ज्ञान आने से क्या हम हमारे ईगो को फीड कर रहे हैं? हम फास्ट, जैसे मैंने बताया, फास्टिंग कर रहे हैं, हाँ, निर्जला कर रहे हैं, परंतु ईगो को भर भर के खिला रहे हैं हम। तो ये कोई फास्टिंग नहीं है, इट इज फीस्टिंग। एकादशी में ये तो एकादशी एक्चुअली टूट गया हमारा बिकॉज हम फीस्ट कर रहे हैं, एक ईगो को फीस्ट कर रहे हैं। तो दिस इज वेरी वेरी, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। जैसे हम उदाहरण एक और लेते हैं, धन, है ना, वो एक और ऐश्वर्य है। तो धन का 2 प्रकार की हम यूज कर सकते हैं। एक हम हमारे लिए यूज करें, भगवान के लिए यूज करें। जब हम भगवान की सेवा में यूज करते हैं तो वास्तव में वो धन का यूज सेवा कहलाता है। वरना मेरे प्रभु जी मैं भी देखो सेवा ही करता हूँ, क्या करते हैं आप? प्रभु जी मैं गोविंदास में जाता हूँ। अभी गोविंदास में पैसा कहाँ जाता है? हुंडी में, मंदिर में। वो सेवी हुआ ना तो वो सेवा नहीं हुआ। हाँ, ये अच्छा है, क्या फिलोसॉफी बनाई है। गोविंद प्रभु मैं हर वीक में 2 बार जाता हूँ गोविंदास में, 1000 रुपए का बिल करता हूँ। सोचिए 8000 रुपए डोनेशन देता हूँ मंदिर में मैं। वाह, ये नया आया है, लेटेस्ट है। तो ऐसा नहीं होता है। जब धन का उपयोग हम भगवान की सेवा में करते हैं, दैट इज फेवरेबल टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। अदरवाइज हम सटल फॉर्म में, सूक्ष्म रूप में हमारे इंद्रियों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट। सो सिमिलरली रिनाउंसिएशन भी सेंस ग्रेटिफिकेशन। देखिए, जैसे वेल्थ जो है, धन, उसको हम ग्रॉस फॉर्म में, स्थूल रूप में हमारे इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं।
जो भी इंद्रिया दिख रही है, जैसे हम अच्छे कपड़े पहन सकते हैं उसके लिए, या फिर अच्छा खाना खा सकते हैं उससे, तो वो ग्रॉस फॉर्म में हो गया ना इंद्रिय तृप्ति, स्थूल रूप में। परंतु जब वैराग्य जो है ना, वैराग्य वो सटल फॉर्म में हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, उससे हमारा ईगो बढ़ता है कि मैं तो अच्छा अभी, मतलब जैसे हमने बहुत चर्चा किया ना अभी डिटेल में, कि मैं अभी यहाँ से यहाँ इस लेवल पहुंच गया हूँ, 4 माला से 16 माला, 8 माला से 32 माला, एकादशी पहले नहीं कर रहा था, अभी निर्जला कर रहा हूँ, पहले सेवा नहीं कर रहा था, अभी ये सेवा कर रहा हूँ, पहले मैं इतने बजे उठता रहा, अभी मैं 4 बजे उठ रहा हूँ। तो ये सटल फॉर्म में हम एंजॉय कर रहे हैं इसको, कि मजा आ रहा है, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ भक्ति में। तो दैट इज सटल फॉर्म ऑफ, और फिर वही घिसी पिटी बात, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, वही चलता है फिर। और दैट फिर अमान इन्हें मान देना कहाँ से आएगा? आएगा ही नहीं। मान चाहिए फिर हमें, लोग हमें पूछने चाहिए कि आप तो महान हो, ज्ञानी हो, वैराग्य हो, क्या लेक्चर लेते हो आप, क्या श्लोक बोलते हो, क्या कीर्तन करते हो, क्या मृदंग बजाते हो, ये वो, फिर चालू हो जाएगा हमारा। तो ऐसे फॉर्म में हम भगवान से प्रति कृपा की याचना कैसे कर सकते हैं? इट इज इम्पॉसिबल। तो परंतु हमें ये भी इंपॉर्टेंट रखना है कि जो भी हमने डिस्कस किया ना, ये हमारे लिए है, जजमेंटल नहीं होना है, दूसरे व्यक्ति भी ये लागू नहीं करना है, दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, ये जनरली एक सिद्धांत है जो हर एक चीज में हमें देखना चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति सही में आगे बढ़ रहा, सही में वैरागी हो रहा है, तो हमें होता है कि नहीं, उसकी जो वैराग्य है ना एक्चुअली भक्ति के अनुकूल है, ऐसा ही सोचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सही में फास्टिंग कर रहा है, सही में सुबह मंगला आरती कर रहा है, सही में वो अच्छी तरह से माला का जप कर रहा है, सही से सेवाएं कर रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, ज्ञान बढ़ा रहा है या वैराग्य बढ़ रहा है, तो उसके लिए तो हम यही सोचना चाहिए कि जेन्युइनली उसका ये वैराग्य या ज्ञान भक्ति के अनुकूल ही है। सिर्फ हमारे लिए हमें कभी ये सोचना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर वही सेम सिचुएशन उसके लागू पड़ेगी। प्रभु जी देखो, वो मंगला आरती आ तो रहे, मगर पता नहीं वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आ रहे हैं या जेन्युइनली आ रहे हैं। हमने वो लेक्चर में सुना था, इसलिए मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। नहीं नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा फिर। उनका तो एकदम 100% भक्ति के अनुकूल ही है, हमारा ही गड़बड़ है। और इसलिए हमें प्रार्थना करनी है भगवान से कि आप कृपा करो ताकि मैं भी उनकी तरह सिंसियर हो पाऊं। दैट शुड बी द मूड ऑफ अ डिवोटी। सो रिनंसिएशन जो है ना, वैराग्य, वो एक्चुअली भक्ति के अनुकूल होता है। ऐसा नहीं है कि हर बार वैराग्य जो है वो बेकारी होता है, वो हमारे ईगो को सेटिस्फाई करता है, नहीं। जैसे भागवत में बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहेतुकम। वहां पे कहते हैं कि, लेट मी ओपन इट, 127 है ये, इट्स अ वेरी 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 नाइस श्लोका। या तो यहाँ पे बता रहे हैं, वासुदेव, जब भगवान वासुदेव की भक्ति में व्यक्ति जुड़ता है, प्रयोजित, प्रयोजित का मतलब क्या है, ये अप्लाइड, जब जुड़ता है तो जनयति मतलब जनरेट होता है या जन्म होता है। क्या जन्म होता है? आशु, आशु मतलब एकदम फास्ट, तुरंत। आशु वैराग्यम और ज्ञान, ज्ञान और वैराग्य दोनों। अहेतुकम, अहेतुकम मतलब उसका कोई रीजन नहीं होता है, सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति ज्ञान और वैराग्य में आगे बढ़ता है जब भक्ति योग में जुड़ता है। तो एक्चुअली इस तरह का भी वैराग्य और ज्ञान आता है। ऐसा नहीं है कि सभी वैरागी और सभी ज्ञानी लोग भक्ति के प्रतिकूल ही है, नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। जेन्युइनली कृष्णा कॉन्शियस फेवरेबल नॉलेज एंड रिनाउंसिएशन होता है, ऐसा नहीं है। तो हमें वो लेवल पे पहुंचना है। हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमारा ज्ञान और वैराग्य कृष्ण भक्ति के अनुकूल होना चाहिए, सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए और कोई मोटिव के लिए नहीं होना चाहिए, है ना। अहेतुकी अप्रतिहता, कोई मोटिव नहीं चाहिए हमें कि मैं ज्ञानी बनूंगा, वैराग्य बनूंगा, मैं 4-5 श्लोक चिपका दूंगा, उदाहरण दूंगा, प्रभुपाद के कोड बोलूंगा, लोग तालियां बजाएंगे, क्या बात है। ऐसा कोई भी 1% भी हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। या मैं इतना मेलोडियस कीर्तन करूंगा कि लोग झूम उठेंगे, आहा, क्या प्रभु जी आपने तो महाराज की याद दिला दी, वाह 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 वाह। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए हमें।
हमें सिर्फ भगवान ग्लोरीफाई करने के लिए जो भी हम कार्य करते हैं तब चीजें ठीक होती है, राइट। सो एक्चुअली ऐसा हुआ है, जैसे हम सभी लोग जो नए नए जुड़ते हैं ना, तब नया नया जो वैराग्य आता है ना, वो कृष्ण भक्ति के अनुकूल ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब व्यक्ति नया नया जुड़ता है और बोलता है कि नहीं अभी मजा नहीं आ रहा है, ये देखो हम मंदिर जा रहे हैं, कितना अच्छा प्रसाद होता है, ये हम क्या कर रहे हैं, ऑनियन गार्लिक छोड़ देते हैं, ऑनियन गार्लिक कंठी पहन लेते हैं, तो इसमें टिंज मात्र भी आपका पूजा प्रतिष्ठा का लाभ का नहीं होता है। बोला नहीं नहीं, सही में हरेश उन्होंने बोला है, अच्छी तरह से बात सही बोली उन्होंने कि भाई कंठी पहन लेनी चाहिए। मैं तिलक करता हूँ, तिलक करने से क्या है कि अच्छा मूड आता है, भाव आता है, माला करने में धोती कुर्ता पहनते तो अच्छा लगता है। तो ये सब धीरे धीरे जो हम आगे बढ़ रहे हैं वो पॉजिटिव है डेफिनेटली। परंतु थोड़े आगे बढ़ने के बाद अब जो स्टेज आ जाता है ना, फिर एक कृष्ण में भी होता है कि पहले अपनी अपने इससे जाते हैं ऐसे, फिर एकदम पीक आता है, वैली आता है एकदम, और फिर पीक आता है। उस पे चढ़ने के लिए और मेहनत करनी पड़ती है, इतना इजी नहीं है। और वो है मेनली लाभ पूजा प्रतिष्ठा। जब व्यक्ति विनम्र नहीं रहता है, जब व्यक्ति बोले कि अभी तो मैं सीनियर हो गया हूँ, ये मेरे मेरे बाद 3 जेओडी कर लिया आप लोगों ने, सोचिए तो सही, प्रभु जी दीक्षा हो गया, अभी क्या है। तो ये सब चीजें फिर हमें खा जाती है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। सो भगवान हमारा प्रयास देखते हैं। और एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब हम अच्छा प्रयास करते हैं, और प्रयास में देखिए जैसे अभी हमने चर्चा किया कि कोई व्यक्ति कुछ कितना ही कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल श्री राम प्रभु है, अभी श्री राम प्रभु कहीं जॉब करते हैं, और समझ लीजिए मैं बिजनेस करता हूं, तो अभी मंदिर में कोई प्रोग्राम है, 2 बजे वहां पे सेवा करने जाना है, तो मैं जा पाऊंगा बिकॉज मुझे छुट्टी लेनी नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा कुछ भी करके। वो नहीं कर पाएंगे, उनका एक प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसमें मैं बड़ा हो गया और वो छोटे हो गया, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है। भगवान प्रयास देखते हैं कि उनकी कैपेसिटी में वो कितना कर रहे हैं, मेरी कैपेसिटी में मुझे सिचुएशन में रखा है कि कोई व्यक्ति उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो नहीं कर पाता है, किसी के बच्चे बड़े हो गए वो कर पाते हैं। कोई माता जी के छोटे बच्चे थे वो मंगला आरती में कभी कभी नहीं आ पाते हैं, कोई माता जी के बच्चे छोटे नहीं है बड़े हैं तो वो आ पाते हैं। तो उसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते हम कि देखो ये आए नहीं है। हर एक व्यक्ति ऑनेस्टली, नो चीटिंग, ऑनेस्टली भगवान की प्रसन्नता के लिए वो प्रयास कर रहा है। अगर हाँ तो कृष्ण कृपा देते हैं, और कृष्ण ऐसी कृपा देते हैं कि उसका प्रयास करने का कैपेसिटी बढ़ता जाता है, उसका एंडेवर भी बढ़ता है, अनलिमिटेडली बढ़ता है। ये बहुत यूनिक है। ये भगवान कृपा कैसे करते हैं कि अभी आप इतना कर पा रहे हैं, फिर आप इतना कर पाएंगे, फिर इतना कर पाएंगे, फिर इतना इतना, ऐसा बढ़ता जाएगा। जैसे वो मछली थी ना, हाँ कहाँ पे थी मछली वो बताइए, कौन से मत्स्य अवतार अवतार। में आता है? हाँ मत्स्य अवतार। हम्म, मत्स्य अवतार। या मत्स्य अवतार में जब वो मत्स्य अवतार मिला राजा मनु को, तब वो धीरे 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 बढ़ता गया ना। तो हमारा कृष्ण भक्ति में जो प्रयास है वही मत्स्य अवतार की तरह है, वो बढ़ता जाता है भगवान की कृपा के अनुसार, वो अनलिमिटेडली बढ़ता है। हमारा कैपेसिटी आप सोच भी नहीं सकते। कभी कभी हम खुद सोचते हैं कि यार मैंने ये कैसे कर लिया, मैंने 20 रजिस्ट्रेशन कैसे कर लिए। हाँ मगर हमने नहीं किया, भगवान कृपा से करवाया भगवान ने हमसे, हम नहीं करने के लिए योग्य है परंतु कृष्ण करवाते हैं। बिकॉज हम प्रयास अच्छा कर रहे हैं तो भगवान फिर कृपा करते हैं और होता रहता है, और प्रयास हमारा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो दैट इज द वे ऑफ लुकिंग एट इट। दूसरा एक और फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है जब हम अपनी इंद्रियों को बहुत कंट्रोल में रखते हैं ना, ये इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से समझने की जरूरत है, नहीं तो हम इजीली मिसगाइड हो सकते हैं इसमें। जब हमारी सेंसेस को कंट्रोल करते हैं हम, चाहे वो काम हो, काम वासना हो, क्रोध हो, या फिर जीवा का वेग हो, कोई भी वेग हो, 6 वेग में से जो भी वेग को हम कंट्रोल में रखते हैं ना, तो हो सकता है कि उससे हमारा अहंकार बढ़ सकता है। प्रभु जी अभी तो मैं पूरे पृथ्वी में शिष्य बना सकता हूं, जीत लिया काम वासना को, जीत लिया क्रोध, अभी क्रोध नहीं करता हूं मैं, आप कुछ भी मुझे बोलिए, ट्राई करके देखिए। तो दैट वे द मोर वी, अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं समहाउ अपने आप को, और उससे हमारा ईगो फूल रहा है, तो हम कृष्ण के दूर जा रहे हैं, नजदीक नहीं जा रहे हैं। भले हम टेम्पटेशन पे कंट्रोल कर रहे हैं, फिर भी
उससे विपरीत कोई व्यक्ति है जो किसी कारण से टेम्पटेशन पे कंट्रोल नहीं कर पाया और गलती कर दी उसने, परंतु उसके बाद वो इतना पछता रहा है और उससे वो और विनम्र हो जाता है और शरणागत हो जाता है और कृष्ण के नजदीक पहुंच जाता है, तो वो बेटर है। परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि हमें हर बार हथियार डाल देना है कि देखो अपने तो टेम्पटेशन आया और अपने सरेंडर कर दिए, अभी पछतावा भी कर लूंगा और फिर कृष्ण के नजदीक चला जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, फिर चीटर है हम। ये ओकेजनल पतन की बात हो रही है। रेयरली कभी ऐसा हो गया कि आपने गुस्सा कर दिया, कभी आपने कोई अपराध कर दिया, कभी कोई पाप कर्म कर दिया, फिर बहुत पछतावा हुआ और जिंदगी में कभी ऐसा नहीं करूंगा, और इतना रो रहे हैं भगवान के सामने, मंगला आरती में जाके आंसू निकल रहे हैं, एंड देन यू आर सिंसियरली रिपेंटिंग, और माथा पीट पीट के आप रो रहे हैं कि क्या मैंने कर दिया, कितना मैं बेकार हूं, पतित हूं मैं। तो कृष्ण को अच्छा लगता है, ये अच्छा है, अभी ये मेरे नजदीक आ रहा है, विनम्र हो रहा है। दैट इज व्हाट इज नीडेड, ना कि कंट्रोल करके हम फूल जाए। उसी को बोलते हैं वो जो श्लोक है, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव ही मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही च क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निवगच्छति। कृष्ण कहते हैं जो कि अगर कोई व्यक्ति जघन्य से जघन्य भी पाप कर्म कर लेता है, 9वें चैप्टर में बता रहे हैं, परंतु अगर वो मेरी भक्ति में स्थिर है, गिर गया है, परंतु उसको बोला कि नहीं मैंने बहुत गलती कर दी, मैं अभी कभी ऐसा नहीं करूंगा, और तुरंत एस्टैब्लिश हो जाता है, भक्तों का संग करता है, भागवतम का शेल्टर लेता है, हरिनाम का शेल्टर लेता है, और पछताता है, प्रार्थना करता है, रोता है, इसका मतलब उसको भक्त समझो, साधु समझो, क्योंकि क्षिप्रम तुरंत वो धर्मात्मा बन जाएगा, फिर वो कभी गलती नहीं करेगा। दैट इज डिजायरेबल, अदर देन जस्ट आर्टिफिशियली कंट्रोलिंग आवर सेंसेस एंड और फिर पफ्ड अप हो जाना, वो डिजायरेबल नहीं है। इसलिए ऑफ कोर्स सेंसेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, मगर वो इंद्रियों का नियंत्रण हमारे अहंकार में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा ये कहना चाहिए कि मैं बहुत पतित हूं, समहाउ मैं बिकॉज भक्तों के साथ में हूं, ये कांग्रेगेशन में जुड़ा हुआ हूं, इसलिए बचा रहा हूं, कभी से आज बच गया, कल वापिस मैं भगा जाता हूं, कल बच जाऊं बस, फिर कल ऐसे डे बाय डे वी हैव टू स्टार्ट फ्रेश जर्नी ऑफ फियरिंग फ्रॉम माया, कि माया से बहुत डर लग रहा है, अब कम से कम कुछ करूं, आज मैं ऐसा कुछ नया करूंगा कि आज कम से कम माया मुझे टच ना करे, आज भागवतम की ज्यादा शेल्टर लूंगा, आज मंगला आरती में ज्यादा प्रार्थना करूंगा, आज माला का जब अच्छा करूंगा, आज मैं सेवा अच्छी करूंगा, ताकि कम से कम आज के दिन में फॉल डाउन ना हो। ऐसे जब व्यक्ति रोज विनम्रता के भाव से स्टेप बाय स्टेप जाता है ना, तो वो फिर वो कभी अहंकारी नहीं हो पाता, बिकॉज उसको पता है कि मैं तो कभी भी गिर सकता हूं, मैं तो बहुत पतित हूं। दैट इज व्हाट नरोत्तम ठाकुर कहते हैं ना, वो मौसम पतित प्रभु न पाई बिहार, वो इसलिए कह रहे हैं नरोत्तम ठाकुर कि मैं सबसे पतित हूं, मेरे से पतित कोई आपको मिलेगा नहीं, पहले मेरा उद्धार करिए, मेरी योग्यता है, ये योग्यता क्या है कि मैं सबसे पतित हूं, तो वो पतित है नहीं, पर हमें ये सोचना है कि हम एक्चुअली पतित है, झूठ मूठ के नहीं, वास्तव में सबसे गिरे हुए हैं हम, और इसलिए हमें प्रयास करना है कि हम इससे ऊपर उठे। अभी गिरे हुए मानेंगे नहीं तो हम भगवान को प्रार्थना कैसे करेंगे कि कृपया तव पाद पंकज उठाओ हमें यहाँ से, कैसे प्रार्थना करेंगे? हमें लगेगा कि मैं गिरा हुआ हुई नहीं, तो फिर प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। जो फॉलन सोल है वही तो भगवान के धाम जा पाएंगे, तो वी आर ऑल फॉलन सोल्स। तो जेन्युइनली हमें ये समझना है। तो भक्ति में क्या है, कभी कभी हमारी स्ट्रेंथ हमारी वीकनेस हो जाती है, और कभी कभी हमारी वीकनेस हमारी स्ट्रेंथ हो जाती है, तो ये हमें समझना है। उदाहरण से हम जैसा हमने सीखा ये, राइट? तो अगर हमारी वीकनेस, सो कॉल्ड वीकनेस से अगर हम और विनम्र बनते हैं, तो वो वीकनेस को हमें स्ट्रेंथ बनाना चाहिए, और जो स्ट्रेंथ से हम अहंकारी बनते हैं, तो वो स्ट्रेंथ को हमें वीकनेस समझना चाहिए। तो ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? सो एनीवे, तो ग्रेस जो है, कृपा जो है, वो प्राइमरी फैक्टर है, और सेकेंडरी जो क्या है, प्रयास है। परंतु ऐसा नहीं है कि प्रयास इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो विल फिनिश इन 10 minutes एंड देन वी कैन टेक क्वेश्चन आंसर्स। प्रयास है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है ना। ऐसे कभी कभी लोग बोलते हैं प्रभु जी मैं तो एकदम मेरे में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं कोई क्वालिफिकेशन, तो दैट इज गुड, दैट इज फाइन, बट इंग्लिश में दो टर्मिनोलॉजी है, एक होता है अनक्वालिफाइड, एक होता है डिसक्वालिफाइड।
कोई इसमें अंतर बता सकता है अनक्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड में? हरे कृष्णा। हाँ बताइए। जैसे कि कोई एग्जाम के लिए हम अपियर होना चाहते हैं, बट उसके लिए हमारे पास क्वालिफिकेशन ही नहीं है, तो दैट इज अनक्वालिफाइड। और एग्जाम देने के बाद अगर हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो दैट इज डिसक्वालिफाइड। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। और कोई अटेम्प्ट करिए। हरे कृष्ण जी। हाँ, प्रभु अनक्वालिफाइड मतलब उसके पास एक चांस है, वो प्रयास कर सकते हैं। ओके। और डिसक्वालिफाइड? और डिस्क्वालिफाइड मतलब खत्म हो चुका क्या कहते हो? है। कोई चांस नहीं है। ठीक है, जो माता जी ने बताया ना वो उदाहरण से हम लेते हैं। एग्जाम की बात करते हैं। एग्जाम में अच्छी तैयारी नहीं की, फिर भी एग्जाम लेने बैठे, वो अनक्वालिफाइड है। और एग्जाम की तैयारी नहीं की, एग्जाम ही नहीं दिया, दैट इज डिसक्वालिफाइड, है ना। एग्जाम ही नहीं दिया, बोला अभी तैयारी नहीं की है, क्या एग्जाम दो, चलो छोड़ो, आज नहीं जाते हैं, वो डिसक्वालिफाई हो गया, बिकॉज उसने एग्जाम ही नहीं दिया है। तो उसका मार्क्स चेक, पेपर चेक कैसे करेंगे? अनक्वालिफाइड। जैसे ओलंपिक होता है ना, ओलंपिक, ओलंपिक में जो व्यक्ति ने ड्रग्स लिया होता है ना, ड्रग्स उसको देना नहीं देता ना, पहले चेक करते हैं ना, वो ड्रग्स चेक करते हैं कि भाई इसने कोकेन लिया है या हेरोइन लिया है, वो सब लिया है। अगर वो नहीं लिया है तो वो कर सकता है, दौड़ सकता है या कूद सकता है, जो भी करना है, भले ही वो फर्स्ट आए या लास्ट आए, बट वो कर सकता है। तो वो अनक्वालिफाइड है या क्वालिफाइड है, वॉट एवर, बट वो कर सकता है। परंतु वो अगर वो फेल हो गया, उसने ड्रग्स लिया है, देन ही इज डिसक्वालिफाइड, ही कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स। ठीक है, तो आई थिंक इट इज नाउ क्लियर। तो भक्ति में हम कभी भी डिसक्वालिफाइड नहीं हो सकते। हम अनक्वालिफाइड है बट डिसक्वालिफाइड नहीं है, ये समझना जरूरी है। मतलब भक्ति की प्रोसेस ऐसी है जिसमें कभी भी हम हार नहीं मान सकते कि अभी कुछ नहीं हो सकता हमारा, हम तो गए काम से। नहीं, देयर इज ऑलवेज अ बिगिनिंग। कभी भी हम निराश नहीं होना है, कभी भी हम हताश नहीं हो सकते कि अभी कुछ नहीं हो सकता मेरा, मेरा कुछ नहीं, नहीं सबका हो सकता है भैया। ये प्रोसेस ऐसी है कि इसमें सब हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति इतना अयोग्य है कि उसका कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं नहीं नहीं। वरना भगवान इतने दयालु हो ही कैसे, वरना भगवान भक्त वत्सल या भक्त दया निधि कैसे हुए, दया के सागर कैसे हुए? चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद दया, अगर जगह मदाई का कर सकते हैं उद्धार, तो हमारा क्यों नहीं कर सकते? हमारा भी कर सकते हैं, उनका भी कर, सबका कर सकते हैं। तो द पॉइंट इज कि हम डिसक्वालिफाइड कभी भी नहीं है, अनक्वालिफाइड है, दैट इज ट्रू। सो हम कितना भी पतन हो जाए हमारा, कितना भी रिपीटेडली, समझ लीजिए रिपीटेडली भी गलती कर दिया, रिपीटेडली, फिर भी भगवान दरवाजा खुला रखते हैं, बोले ठीक है कभी ना कभी तो आएगा, कोई बात नहीं, अभी गड़बड़ कर रहा है, मगर उसका हमें मिसयूज नहीं करना है, भगवान की दया का। क्या नहीं, ठीक है, फिर तो आपने कितनी बार भी हम गुलाटी मार सकते हैं बंदर की तरह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं नहीं, फिर तो चीटर हो जाएंगे हम। तो कृष्णा ऑलवेज कीप्स द डोर ओपन। कृष्णा ऑलवेज, भगवान देखते हैं कब ये मेरे सामने आएगा, कब मेरे सामने दिखेगा, कब ये प्रयास करेगा। अगर हम बारंबार प्रयास में निष्फल भी होते हैं, फिर भी हम वापिस फोकस करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो भगवान हमें स्वीकार करेंगे। परंतु हम प्रयास करना बंद कर देंगे तो डिस्क्वालिफाइड। अगर हम छोड़ देंगे इस्कॉन को, भक्ति को, गुरु का त्याग कर देंगे, मतलब कुछ नहीं करना है मेरा, तो फिर कैसे होगा? अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो भगवान कैसे कर पाए? द मोर वी कीप ट्राइंग, जितना हम प्रयास करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, उतना शुद्ध होते रहेंगे। सो ऐसा कभी नहीं होता है कि मेरा पतन हो गया प्रभु जी, अभी मैं भक्ति छोड़ रहा हूं। ऐसा सोचना भी, ये सर्वनाश का हमारा फर्स्ट स्टेप है, सोचना भी है। बिकॉज भक्त, अगर आपका भक्ति में, अगर हमारा भक्ति में कुछ पतन होता भी है, हमने कुछ गलती कर भी दी, तो कुछ सुधार कैसे सकते हैं? भक्ति से। और कैसे? उसके लिए कोई कर्मकांड थोड़ी करना है कि ओम ब्लोम चलो अभी आ करो हो जाएगा आपका ठीक, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओनली भक्ति कैन प्यूरिफाई अस। हमारा उद्धार भक्ति कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए भक्ति को छोड़ेंगे तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे, कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। तो अगर व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड, अगर व्यक्ति अनक्वालिफाइड है, डिस्क्वालिफाइड नहीं है और प्रयास करता रहता है, तो क्या होता है कि
धीरे धीरे भगवान की कृपा को वो आकर्षित करता है। देखिए, एक होता है एंडेवर, एक होता है भक्ति, सॉरी, कृपा को अट्रैक्ट करना, एक होता है कृपा को जनरेट करना। जनरेट करना और अट्रैक्ट करना, दोनों में कोई फर्क है आपको लग रहा है तो बताइए। कि कृपा को आकर्षित किया और कृपा को जनरेट किया, उत्पन्न किया, दोनों में क्या फर्क है? हाँ बताइए मतलब। यस। कृष्णा, हाँ, कृपा को जनरेट किया मतलब हमने इतना प्रयास नहीं, कृपा को अट्रैक्ट किया मतलब हमने इतना प्रयास किया कि भगवान को कंपलसरी देना ही पड़ेगा ऐसा। और आप कृपा पूछ को रहे बता रहे। ऐसा हो सकता है, ऐसा मैं कंफर्म नहीं। ओके। और कृपा को जनरेट किया मतलब हमने अपना इतना प्रयास किया कि भगवान को कृपा करनी पड़ी। अच्छा, आपने दोनों बार एक ही चीज बोली, रिपीट किया आपने, अलग अलग शब्दों में एक ही चीज बोली आपने, बट इट इज नॉट लाइक दैट। यस, ठीक है। एनीवे, ये थोड़ा ट्रिकी है, तो इसमें हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको एग्जैक्टली पता हो। देखिए, जनरेट उसको उदाहरण समझते हैं, उदाहरण से जैसे समझ लीजिए, हम कहीं जाते हैं, है ना, एयरपोर्ट पे जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, वहां पे पानी का बॉटल होता है ना, पानी का बॉटल या खाने की चीज, वो वेंडिंग मशीन होता है ना, वेंडिंग मशीन, जिसमें पानी का बॉटल या कोई चिप्स का पैकेट, उसको वेंड करते हैं। आप उसमें कॉइन डालेंगे या नोट डालेंगे तो फिर वो जाएगा, फिर दबाएंगे 89 नंबर, तो 89 नंबर से जाएगा, बॉटल आएगा, लीजिए बॉटल आपका आ गया। तो वो पैसे से हमने वो जनरेट किया, कृपा को या वॉटेवर खाने को। और दूसरा है भिखारी, अगर दे दो दे दो दे दो भगवान के नाम पे, तो वो आपको कंपेल नहीं करता है। जितना वो अच्छी तरह से बोलेगा, जितना वो अच्छी तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट करेगा, उतना व्यक्ति बोलेगा ठीक है इसको दे दो। तो वो अट्रैक्ट करता है व्यक्ति को, खाने को अट्रैक्ट करता है। सेम खाना पैसे दे के आपने जनरेट किया, सेम खाना उसने वो अट्रैक्ट किया अच्छी तरह से मांग के। तो ये डिफरेंस है कृपा में ना। तो हमारे जो प्रयास है ना, उससे हमें क्या करना चाहिए? क्या लगता है आपको? अभी बताइए, हमें जनरेट करना चाहिए भगवान कृपा या अट्रैक्ट करनी चाहिए? अट्रैक्ट करनी चाहिए। कितने लोग, और कोई लगता है अट्रैक्ट करनी चाहिए? जनरेट वाले भी है कोई या कैसा है? बोलेंगे अपने न्यूट्रल रहेंगे, किसी में नहीं बोलेंगे क्योंकि पता नहीं है क्या है, अट्रैक्ट है जनरेट है। देखिए, भगवान की कृपा जो है वो हम जनरेट नहीं कर सकते, हम सिर्फ अट्रैक्ट कर सकते, वो एक बैगर की तरह, भिखारी की तरह। एक बार क्या हुआ था, प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, तो वहां पे जाते तो रुक गए। और एक्चुअली अगर आप यूएस में जाओ तो मैंने एक दो बार देखा हुआ है, वहां पे रास्ते होते हैं, रास्ते वहां पे, और फिर बाजू में होता है साइड वॉक होते हैं, वहां पे पॉन्ड होता है, और वो पॉन्ड में बहुत सारे डक्स होते हैं, और डक्स बाहर भी आते हैं और आप उनको फीड भी कर सकते हो। अगर एक बार मैंने ऐसा किया था, बहुत पहले 2012 में मैं गया था, तब मैं नहीं, 2008 में गया था तब मैं, आई थिंक 12, तो उस समय मैं इस्कॉन से सिर्फ नया नया जुड़ा था, तो मैं चिप्स वगैरह मेरे पास था, तो मैंने उसको चिप्स, एक एक डक्स को मैंने चिप दिया, तो कम से कम 25 डक्स आ गए एक साथ, लिटरली मेरे पे अटैक कर दिया था, ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो एनीवे, तो प्रभुपाद ने वहां पे देखा कि एक व्यक्ति था, वो डक्स को खिला रहा था कुछ, तो प्रभुपाद देख रहे थे। अब सोचिए प्रभुपाद का विजन क्या है, और दोनों एंगल है, एक शिक्षा भी देनी है, दूसरा प्रभुपाद की महिमा और प्रभुपाद का विजन अमेजिंग है। तो प्रभुपाद ने अपने, और एक एक जो डक था उसमें, वो बहुत जोर जोर से बोल रहा था, क्वैक 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 क्वैक, बहुत जोर जोर से कर रहा था। तो जो जो बंदा जो दे रहा था, वो उसको ज्यादा दे रहा था, बोला ठीक है ले ले ठूस, अभी परेशान मत कर, ले ले ले। तो प्रभुपाद ने अपने शिष्य को बोला कि देखो, हमें वो डक्स की तरह भगवान को इतनी जोर से प्रार्थनाएं करनी है कि भगवान की कृपा को हम अट्रैक्ट कर पाए। तो भगवान को हमें कृपा, ठीक है, ये भी बहुत प्रार्थना करना है, इसको कृपा देनी पड़ेगी ऐसा। और ये सोचिए प्रभुपाद का क्या विजन था, कि प्रभुपाद ने वहां भी प्रभुपाद ने कितना अच्छा एनालॉजी दिया, सुपर एनालॉजी है ये, कि जितना हम
इसीलिए तो वही तो मैं बोल रहा हूं कि वही तो बोल रहे कि मोसम पतित प्रभु न पाई बिहार। जब ये बोलते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, तो भगवान सोचते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर इतने महान आचार्य, इतना मेरा महान भक्त, ये बोल रहा है, ये अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है, वाह, इसको तो मुझे कृपा देनी बनती ही बनती है। तब भगवान कृपा देते हैं। तो अगर हम नरोत्तम दास ठाकुर ऐसा बोल सकते हैं तो हम तो फिर क्या ही है। और हम अगर ऐसा भगवान की कृपा को लाइटली लेंगे कि ठीक है अभी कर तो रहे, अभी इतना, अभी देखेंगे जो होगा वो, तो भगवान कृपा कैसे देंगे। तो हमें वो डक्स की तरफ बहुत ही सिंसियरली भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, है ना। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, वो ही भिखारी वाला, है ना, कि जब वो भिक्षुक होता है, वो जितना जोर से, मतलब जितना अच्छी तरह से मांगता है, अपने को प्रेजेंट करता है, उतना कृपा मिलता है, उतना उसको मिलता है। अगर वो कोई कोने में बैठा रहेगा लगा के, जैसे आप समझिए एक भिखारी है ना, वो भिखारी है वो, आप गाड़ी चला रहे हैं और वो सूट बूट में आता है ना, सूट बूट में एकदम तैयार होके, और पूरा उसका वॉलेट वगैरह पूरा भरा पड़ा है पैसों से, बोले पैसे दे दे, तो आप देंगे उसको? बोले, आप कांच खोलेंगे, 100% खोलेंगे, बोले शर्म आ रही है तेरे को, तेरे पास कहाँ पैसे की कमी है, मुझे दे दूं पैसा तेरे पास बहुत लग रहा है तो हम अगर ऐसा करेंगे कि हमारे पास सब कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान बोलेंगे ठीक है, फिर मेरे पास भी कुछ है नहीं देने के लिए। जब हम भिखारी हो जाएंगे, भिखारी भगवान के सामने, तब होगा, है ना। जैसे जनरली हम देखते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल रिलेशनशिप, सिमेट्रिकल मतलब सेम, इक्वालिटी, है ना, मैन वीमेन इक्वल, काले गोरे इक्वल, सब धर्म इक्वल 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 इक्वल, भगवान और हम लोग इक्वल, खत्म बात। भगवान और हम इक्वल नहीं है, वो स्वामी है, हम दास है, वो बॉस है, हम भिखारी है। जब हम भिखारी होंगे तभी तो कृपा आएगी, इक्वल होंगे तो कृपा कैसे आएगी। वही उदाहरण, जैसे कोई धनी व्यक्ति पैसे मांगने जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा मिलेगा, बोला जा भी तेरे पास बहुत पैसा है, मुझे कुछ देना नहीं है तेरे को। जब व्यक्ति वास्तव में अपने आप को प्रेजेंट करता है अच्छी तरह से, तब उसको मिलता है। तो एसिमेट्रिक रिलेशनशिप है ये भगवान हमारे बीच में। जनरली एक और एंगल है देखने का, जनरली एक भिखारी होता है, जब वो भिक्षा मांगता है, तो जनरली वो 3 चीजें करता है। एक क्या करता है, वो ग्लोरीफाई करता है डोनर को, कि आप कितने महान हैं, आपके पास इतनी अच्छी गाड़ी है, आप इतने धनवान हैं, आप सुंदर है, अच्छा परिवार है आपका, है ना, भगवान आपको खुश रखे, वगैरह वगैरह। फिर दूसरा पॉइंट क्या करता है, वो अपने बारे में बता रहा है कि देखो मेरे पास कुछ नहीं है, भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं है, देखो मेरे बच्चे भी भूखे हैं, मेरे पास कपड़े नहीं है, फटे हुए हैं, वगैरह वगैरह, अपने बारे में बताएगा। और तो 2 बताएगा, और तीसरा फिर क्या बताएगा, इसीलिए प्लीज कुछ सहायता करो। ये 3 पॉइंट बताएगा, ये क्लियर है, ऐसे ही होता है ना। पहले वो ग्लोरीफाई करेगा, फिर दूसरा वो अपने बारे में बताएगा, तो बोलेगा इसलिए मुझे सहायता करो। शिक्षाष्टकम प्रेयर सेम प्रिंसिपल पे। पहले हम भगवान ग्लोरीफाई करते कि भगवान आप कितने महान हैं, आपका नाम कितना महान है, आप कृपा के सागर है, चेतो दर्पण मार्जनम, आपके नाम में सब प्रकार की शक्तियां हैं, तो वे ग्लोरीफाई। फिर हम बता दें कि मगर मैं प्रभु, मैं बहुत ही ज्यादा बेकार हूं, मुझे आपके नाम में बिल्कुल रुचि नहीं है, और मैं बिल्कुल विनम्र भी नहीं हूं, अमानिंदा मान देना भी नहीं हूं, सहनशील भी नहीं हूं, कुछ नहीं हूं। इसीलिए, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, इसीलिए हे प्रभु मुझे आप कृपा दीजिए। ये थर्ड पॉइंट है जो ये प्रेयर है, 5वां श्लोक है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, है ना, कि हमारा डिस्क्वालिफिकेशन या हमारा जो क्वालिफिकेशन हमारा नहीं है, वो हम यहाँ दिखाते हैं कि मेरा आपके नामों में कोई अनुराग नहीं है, वगैरह वगैरह। और फिर ये बैकग्राउंड देने के बाद ये 5वें श्लोक में हम भगवान को बोलते हैं कि मुझे आप कृपा दीजिए, कृपया तव पाद पंकजम। और ये श्लोक जो, इसलिए ये प्रेयर है कि मुझे प्लीज आप आध्यात्मिक चेतना में आप अपलिफ्ट करिए। अभी मैं भौतिक चेतना के अंदर हूँ, मैं आपका अनन्य सेवक हूँ, दास हूँ, प्लीज मुझे आप उठाइए और एक आध्यात्मिक चेतना में रखिए, मुझे आपकी शुद्ध भक्ति प्रदान करिए। और उसके बाद फिर नेक्स्ट 3 श्लोक आएंगे, वो जब ऐसा होगा
तो व्यक्ति का क्या स्तर होगा, स्टेटस होगा, उसके बारे में भगवान बताते हैं। ठीक है, तो वी कैन स्टॉप हियर। किसी कोई प्रश्न हो, कमेंट हो, you can take. Harish Gundabhu is also here, so he can also answer any of your questions if you have. हरे कृष्ण। Yes, Sri Ram Prabhu, हाँ। प्रभु एक डाउट है, हमको प्रयास करने से कृपा मिलती है या कृपा से प्रयास हम कर पाते हैं? क्योंकि जैसे कि बहुत सारी चीजें ऐसे डिस्कस करते हैं हम कि भगवान की कृपा होगी तभी जाकर के हम भक्ति कर पाएंगे। तो भक्ति करना एक प्रयास है Yeah. और ये कृपा वहां पे पहले मिली। ये गलत नोशन है एक्चुअली कि भगवान की कृपा होगी तो ये भक्ति कर पाएंगे। ये पूरा 100% गलत नोशन है। लोग गलत सोचते हैं कि जब ठाकुर जी का बुलावा आएगा तब उनके धाम जाएंगे, ये करेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। स्वतंत्रता भगवान ने दी गई है कि आप IPL मैच देखो या आप ये कोर्स अटेंड करो या क्लास अटेंड करो। स्वतंत्रता भगवान ने दी है कि हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए या भगवान को बोलो आगे घर पे भगवान का प्रसाद ले। स्वतंत्रता भगवान ने हमें दी है कि हम एकादशी व्रत का पालन करें या ना करें, कीर्तन करे या ना करे, माला का जब 2 करे या 16 करे, वो भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है। परंतु जब हम प्रयास करते हैं, हम शुरुआत करते हैं, एक स्टेप भगवान के सामने लेते हैं, तो भगवान चीजें हमें क्लियर करते हैं कि अभी ये भी कर सकते हो, ये भी करते हो। भगवान साधु, शास्त्र और गुरु, इनके माध्यम से हमें एनलाइटन करते हैं। फिर हम और प्रयास कर पाते हैं। फिर और प्रयास करेंगे, उसको यूज करेंगे, मिसयूज नहीं करेंगे, यूज करेंगे। चाहे भगवान हमें धन दे, भगवान हमें संपत्ति दे, भगवान हमें फेवरेबल सिचुएशन दे, अच्छा बॉस दे, जॉब अच्छी दे, समय थोड़ा दे, उसको हम भक्ति में यूज ना करें और कोई और जगह पे यूज कर दे, तो फिर भगवान बोलेंगे ये चीटर है, इसको कुछ देना ही नहीं है, चलो छोड़ो उसको, फिर बिजी रखो जॉब में, बिजनेस में, उसको करने दो, वो कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब हम और समय देंगे तो भगवान और हमें फ्री करेंगे और हमें फेवरेबल सिचुएशन देंगे ताकि हम और प्रयास कर पाए। तो दैट इज अनलिमिटेड ऐसा, बट प्राइमरीली शुरुआत होती है हमारे प्रयास से। बट प्रभु एक सॉरी मतलब बट अगर जैसे हम मंदिर में रजिस्ट्रेशन करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, मंदिर में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो मंदिर में लकली बंदा वो आया हुआ है और हम उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं और वो एग्री हो जाता है, ऑब्वियसली वहां पे भी उसका प्रयास तो है ही कि वो एक कदम ले रहा है। तो कहीं ना कहीं लकली वो आया हुआ है उस मंदिर में और उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, तो क्या ये भगवान की कृपा नहीं कही जाएगी? मतलब कृपा तो भगवान की है ही हमेशा, आप समझिए, मगर प्रयास के बगैर कृपा नहीं होगी। आप जाके खड़े रहेंगे तभी तो रजिस्ट्रेशन होगा, तो प्रयास आपने किया ना। घर पे रहेंगे तो कहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा? लोग तो रोज आते हैं, अभी भी आते हैं रोज 500 लोग, मगर हम जाते नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं होते। जब हम जाएंगे, शुरू करेंगे, पुस्तक वितरण करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तभी तो वो लोग लेंगे। तो कृपा तो है ही, फ्लो कंटिन्यू है, मगर उसके लिए जैसे समझिए कि कोई प्रसाद दे रहा है, वितरण कर रहा है, यहाँ पे सबको दे रहा है, आप यहाँ पे बैठेंगे, प्रसाद वहां दे रहे हैं, बोलेंगे अभी कृपा तो बढ़ी रही है ना कभी तो आ जाएगा। कहाँ से आएगा? वहां जाना पड़ेगा, हाथ रखना तो पड़ेगा, तभी तो वो प्रसाद देंगे। ऐसा क्या? प्रभु एक क्वेश्चन और अगर आप बोले अलाउ करें। हाँ। प्रभु आपने जैसे बोला कि जब हम इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेते हैं, थोड़ा सा मेरा पॉइंट वहां पे मिस हुआ। तो प्रभु जैसे कि हम इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर तो हमारा ज्ञान और वैराग्य के तरफ हम आगे बढ़ते हैं ना, मतलब फिर हमारा फॉल डाउन की ऐसी ऐसे चांसेस नहीं, नहीं। तो नहीं रहते ना प्रभु? हाँ, मतलब देखिए, फॉल डाउन जो है वो एक बहुत ब्रॉड टर्म है, और फॉल डाउन में जरूरी नहीं है कि व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ स्थूल इंद्रियों से ही फॉल डाउन हो। सूक्ष्म इंद्रियों से भी फॉल डाउन हो सकता है, मन बुद्धि अहंकार से, ईर्ष्या से फॉल डाउन हो सकता है, वैष्णव अपराध कर सकता है, वगैरह वगैरह, राइट। अहंकारी हो सकता है, इच्छा कर सकता है। तो जब तक अहंकार, एक्चुअली अहंकार जो है ना, ईगो, जब तक ईगो रहेगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मान, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, एकदम परफेक्ट डिवोटी होगा, उसका चरित्र अच्छा होगा, वो अच्छा बिहेव करेगा, वो अच्छा बोलेगा, भाषा मधुर होगी, मगर अंदर से उसको ईर्ष्या हो रही है, अंदर से उसको अमानिना माना देना नहीं है, तो फिर वो भगवान का शुद्ध भक्त कैसे बन पाएगा? इस तरह से। थैंक यू प्रभु। यस दलित प्रभु। हरे कृष्णा बाबू। हरे कृष्णा बाबू। हाँ। हाँ। प्रभु मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हम कुछ सेवा करते हैं और सीनियर डिवोटीज हमें अप्रिशिएट करते हैं,
तो जैसे हम मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं तो ऑब्वियसली कि वो ईगो हमारा अप हो जाता है कि मैंने ये किया। तो हमें वो कैसे मूड डेवलप करना चाहिए कि हमारा ईगो अपना हो कि मैंने नहीं किया, ये मुझसे हुआ, वो कैसे डेवलप करें आप क्या? हरेश भाई हम लोग बताएंगे। नहीं नहीं, आप बता सकते He हो। can give better answers to this question. नहीं नहीं नहीं, आप भी अच्छे आंसर देंगे। पर एक्चुअली मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत डिफरेंस है अप्रिसिएशन में। जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड को हम अप्रिशिएट करते हैं हमारी सेवा के बारे में, तो हमारा मूड ही होता है कि हम हमारे गुरु की कृपा के कारण हम कुछ सेवा कर पाए। तो उसको हम क्या करते हैं कि हम लोग वो सारा जो अचीवमेंट होता है, जिसको हम अचीवमेंट बोलते हैं एक्चुअली, है ना, तो वो हम क्या करते हैं, हमारे गुरु को ऑफर करते हैं। तो अचीवमेंट नहीं, पर हमारा जो भी अप्रिसिएशन जो हम बोलते हैं वो सारी चीजें गुरु को ऑफर करनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद करते थे। अगर आप प्रभुपाद के मूड को देखेंगे तो श्रील प्रभुपाद ने कभी भी ये नहीं बोला था कि हाँ ये मेरे कारण ऐसा हुआ। कितने सारे लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे थे, अपने शिष्य अप्रिशिएट कर रहे थे, बाहर के लोग भी अप्रिशिएट कर रहे थे, इवन पॉलिटिशियंस भी अप्रिशिएट कर रहे थे, है ना। तो हर एक बार अगर आप प्रभुपाद का आंसर देखेंगे तो आपको एक ही आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा वो? दिस ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर। आई थिंक अभी प्रभुपाद का कोट भी था इसके ऊपर, है ना, कुछ कुछ दिनों पहले। कि किस प्रकार से प्रभुपाद बोल रहे थे कि ये सभी चीजें जो है मेरे गुरु की कृपा के कारण हो पाई है। तो आइडियली जब हमें कोई अप्रिशिएट करता है स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हमें वो सारा ट्रांसफर कर देना चाहिए उसी समय। एक बार भी अगर आपने उसको एंजॉय किया कि हाँ देखो मैंने ऐसा किया, नो लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि मैंने ऐसा किया, तो उसी समय आपका ईगो जो है एकदम फुगे की तरह उगने लगेगा आपका। तो इसलिए उसी क्षण हमें तुरंत सारी चीजें क्या हमें गुरु को ऑफर कर लेनी चाहिए। इट इज ऑल हैपेंड। कोई हमें बोल रहा है तो हमें मन ही मन ये सोचना चाहिए कि हम गुरु को अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमारा अप्रिसिएशन जो कोई मुझे हमें दे रहा है वो हम गुरु को ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसा। तो हमारा ईगो जो है वो बढ़ेगा नहीं, नहीं तो वरना 100% बढ़ जाएगा, है ना। हमारा ईगो एकदम फुल तरीके से बढ़ जाएगा। हम एक्सेप्ट नहीं करने वो सारी चीजें कि हाँ मैंने ऐसा किया है ना। तो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है इस प्रकार से कि हमें जो भी, तो हमारे ईगो कम रहेगा, वरना हमारे ईगो 100% बढ़ जाएगा, है ना। सो और हमें उस भक्त को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। सामने अगर हमारा कोई सीनियर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसलिए अप्रिशिएट करते हैं ताकि हमारे अंदर और सेवा का भाव बढ़े, ना कि हमारे ईगो को बढ़ाने के लिए करते हैं वो। हमें अप्रिशिएट इसलिए करते हैं ताकि हम और सेवा बढ़ाएं। तो वो सेवा बढ़ानी चाहिए हमें, तो भी हमारी ईगो जो है कम होता है। एक है अपने गुरु को ऑफर करो, दूसरा है कि सेवा को और इंक्रीज करना है हमें, है ना। अगर हम, फिर क्या होगा अगर हम ये नहीं करेंगे तो जो जैसे से आपने बोला कि जो सीनियर ड्यूटीज अप्रिशिएट भी करते, कई बार सीनियर ड्यूटीज हमें डांटते भी है ना। तो जो डांटना फिर जब आएगा ना तो हम उसको ले नहीं पाएंगे, वो हो जाएगा फिर। आई मीन जो हमें सिखाएंगे वो हम सीख नहीं पाएंगे, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा तुरंत फिर। तो इसलिए भाव रखना बहुत जरूरी है कि हम, पहला है कि हम गुरु को ऑफर करें, दूसरा है कि हम हमारी सेवा को और अच्छे से करें और बढ़ाएं ऐसा। ठीक है। So, प्रेम विलास को कैन ऐड एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस? Thank you, Prabhu. और कुछ? ये आईफोन आईफोन कौन है? नितिन प्रभु है? नितिन प्रभु, नितिन प्रभु। ये शाश्वत बना प्रभु। म्यूट है आप। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु अभी हमने डिस्कस किया कि भक्ति से हमें ज्ञान और वैराग्य मिलता है, और रूप गोस्वामी हमें कहते हैं कि अन्याभिलाषित शून्य ज्ञान कर्म अनादिवृत्तम। तो ऐसी भक्ति होनी चाहिए जो ज्ञान और कर्म से भी अनावृत्त होनी चाहिए। तो ये दोनों थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन थोड़ा क्लेरिफाई करेंगे। प्रभु जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है एक्चुअली, वही सेम चीज है कि ज्ञान और कर्म पे भक्ति डिपेंडेंट नहीं है। और मैंने भी वही बोला कि आप ज्ञान या वैराग्य आपका बढ़ जाएगा तो जरूरी नहीं है कि भक्ति में आगे बढ़ा हुआ ही हो। वो सेम चीज हुआ कि ज्ञान इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। अगेन ज्ञान जरूरी है भक्ति में, ऐसा नहीं कि आपको पढ़ना ही नहीं है या वैराग्य लाना ही नहीं है, जरूरी है,
परंतु ज्ञान और वैराग्य लाके आप भक्त बन गए ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान और वैराग्य हमें अहंकार की तरफ भी ले जा सकता है। दैट वाज द पॉइंट। सो भक्ति सबसे ऊपर है, ज्ञान वैराग्य। अगर ज्ञान वैराग्य नहीं भी आएगा फिर भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न हो गई, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी नहीं हुआ, भगवान ने कृपा कर दी, कृपा सिद्ध, तो एक साधना सिद्ध होता है, कृपा सिद्ध होता है। भगवान ने कृपा भी कर दी तो वो भी हो सकता है, बट जनरली ऐसा नहीं होता है, जनरली साधना सिद्ध ही होता है, कृपा सिद्ध तो बहुत रेयर है। बट द पॉइंट इज कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान भक्ति, भगवान कंप्लीटली स्वराट है, इंडिपेंडेंट है, तो भक्ति किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ज्ञान और वैराग्य पे। तो अगेन सेम ही हुआ, राइट? आप समझे अभी? तो सेम थिंग। यस, धन्यवाद। हाउ टू आइडेंटिफाई वी आर इन फॉल्स ईगो? हरेश गुण प्रभु बताइए। हाउ टू आइडेंटिफाई आर इन फॉल्स ईगो? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम फॉल्स ईगो में? जब हम मैं जब ज्यादा करते हैं, मतलब फॉल्स ईगो है वो कि मैंने ये किया, मेरे कारण ऐसा हुआ, मैं नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। तो जब हम अपने को सेंटर में रखते हैं कृष्ण के बदले, वो फॉल्स ईगो है। और जब कृष्ण को सेंटर रखते हैं तो फॉल्स ईगो नहीं है। ये सिंपल आंसर है इसका। When we keep ourselves in center, that means we are under the realm of false ego, है ना? रियल ईगो क्या है? व्हाट इज रियल ईगो? रियल ईगो क्या है, कौन बताएगा? मैं कृष्ण का दास हूँ। हाँ, ये रियल ईगो है हमारा, कि हम जो है वो सेवक है। तो सेवक कभी मैं नहीं करता है, वो हमें स्वामी की बातों को, उसका काम यही होता है जो स्वामी बोलते हैं वो करना है उसको। तो फॉल्स ईगो आइडेंटिफाई करने का अच्छा तरीका क्या है कि जब हम सोचते हैं कि मेरे कारण है, कई बार क्या होता है कि हम बोलते नहीं है पर मन ही मन सोचते हैं, है ना, कि हाँ मेरे कारण ही ऐसा हुआ एक्चुअली। अगर भले हमें सिखाया जाता है कि विनम्र बनना है, तो आउट ऑफ ह्यूमिलिटी मेरे अंदर विनम्रता है, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली इसके पीछे कारण मैं ही हूँ। तो वो भी हमारा फॉल्स ईगो, ये सटल फॉल्स ईगो, सटल फॉर्म में आता है, फिर वो आगे जाके ग्रॉस फॉर्म में आता है। तो ये जो मैं वाली जो वृत्ति है ना, वो बहुत ही खराब वृत्ति है ऐसा। तो जब वो आ जाएगा तो फॉल्स ईगो आ जाएगा। और जब हम सोचते हैं कि नहीं हम दास हैं, तब कंटिन्यूअसली इसलिए हमें सोचना पड़ेगा कि मैं कृष्ण का दास हूँ, 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 ऐसा करके कंटिन्यूअसली कि मैं अपने गुरु का दास हूँ, अपने गुरु का दास हूँ, मैं भक्तों का सेवा करने के लिए आया हूँ। मैं कंटिन्यूअसली हमारे मन के अंदर ही चर्निंग होना चाहिए, तो हम बच पाएंगे, वरना हम नहीं बच पाएंगे, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और सिंपल आंसर है इसका। ठीक है, इसको हम ब्रॉड में भी समझ सकते हैं, लेकिन आई वाज सेइंग, आई एम थिंकिंग दैट कीप इट वेरी सिंपल, कि हमें ज्यादा अपने बारे में नहीं, अपने को सेंटर में नहीं लाना है। सेंटर हमेशा गुरु कृष्णा और डिवोटीज होने चाहिए बस। जब गुरु कृष्ण और डिवोटीज हमारे सेंटर में होंगे तो हमारा फॉल्स ईगो नहीं रहेगा। जब हम सेंटर में आ जाएंगे तो फॉल्स ईगो आ जाएगा। तभी आपको नक्की करना है कि जब आप कुछ करते हो तो सेंटर में कौन है। ऐसे जब कोई एक्टिविटी करने बैठे हो तो आप सेंटर अपने आप को रखते हो, कि भगवान को रखते हो, कि भक्तों को रखते हो, कि गुरु को रखते हो, किसको रखते हो, ऐसा। ठीक है, प्रेम विलास को कैन ऐड एनी पॉइंट्स? नहीं, आई मीन बहुत सिंपल आपने बताया, दैट इज द सिंपल आंसर। एक्चुअली ऐसा ही है कि जब हम प्रभुपाद को एक बार एक व्यक्ति ने बताया था कि उसने लिखा था साइन करके कि योर डिवोटी, ऐसा कुछ लिखा था। तो मैंने कहा इधर आओ, तुम डिवोटी बन गए हो अभी, तो महान हो गए, तुम भक्त बन गए हो। तो वो समझ में नहीं आया। बोला यू शुड राइट योर सर्वेंट, सर्वेंट वी आर ऑलवेज देयर बट वी कैन नॉट से दैट वी आर डिवोटी। तो सेवक मानना ये फॉल्स ईगो नहीं है, ये दैट इज ट्रू ईगो। बट अच्छा सेवक हूँ, बड़ा सेवक हूँ, बड़ी सेवा करता हूँ, सीनियर सर्वेंट हूँ, सीनियर सेवक हूँ, ये सब से वापिस घुस जा रहा है, उसमें घुस रहा है। सेवा में भी बोला ये बड़ी सेवा कर रहा हूँ, ये छोटी सेवा है। अच्छी सेवा की, अच्छी सेवा नहीं की, या रिस्पॉन्सिबल सेवा की वगैरह, वो सब। तो जैसे मुझे याद है विष्णुनाम प्रभु जब यहाँ पे थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो वो हमेशा बोलते थे बैगर्स हैव नो चॉइस, कि भिखारियों को कोई चॉइस नहीं होती है सेवा में। जैसे आप कोई व्यक्ति आया और आपसे कुछ वो भिक्षा मांग रहा है, आपने उसको कुछ दिया, एप्पल दिया या कुछ धनराशि दी, तो ऐसा नहीं बोलेगा नहीं मुझे एप्पल नहीं चाहिए, मुझे तो केला चाहिए, ऐसा बोल जाएगा वो। मेरा जो है वो ले, अभी जो यही है। या आपने 5 रुपए दिए, बोले मुझे 5 नहीं, मुझे 500 रुपये चाहिए,
ऐसा नहीं हो सकता, वो जो दिया वो ले लेगा वो, तो beggars have no choice. Similarly हमारे जब सेवा करते हैं तो सेवा में हमें जो भी सेवा मिले, हमें ये नहीं सोच सकते कि हम ये सेवा अच्छी कर रहे हैं तो मुझे इन्होंने ये सेवा क्यों दिया, मुझे ये सेवा कन्वीनियंट नहीं है फिर भी उन्होंने मुझे ये सेवा क्यों दिया। जो भी सेवा कृष्ण दे, गुरु दे, वरिष्ठ भक्त दे, उसको स्वीकार करना, दैट इज द राइट मूड, बिकॉज वी आर ऑल बेगर्स। हम लोग तो भिक्षुक है भगवान के सामने, वैष्णव के सामने, कृपा की याचना कर रहे हैं, हम यहाँ आए हैं यहाँ पे, तो वो मूड रहेगा तो हम जनरली फॉल्स ईगो से बच के रहेंगे। ऐसा ओके, ठीक है। Okay, so I think that's it. We can stop here. यस प्रभु। Okay, तो अभी हम नेक्स्ट फ्राइडे मिलेंगे मंदिर में, फ्राइडे ऑनलाइन हमारे रेगुलर प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।